सर आज के टॉपिक से सवाल बहुत आते हैं सर। बहुत ही फेमस चैप्टर है ये, बच्चों को बहुत ऑब्सेशन भी रहता है इसका। मैं टॉल और ड्वार्फ का क्रॉस करा के देख रहा हूं तो मुझे टॉल ही मिल रहे हैं। मैं पर्पल और व्हाइट का क्रॉस कराऊं तो मुझे पर्पल ही मिल रहे हैं। मैं एक्सियल फ्लावर और टर्मिनल फ्लावर का करवा के देख रहा हूं तो मुझे एक्सियल फ्लावर ही मिल रहे हैं। अगर चारों तरफ से पॉजिटिविटी है, चारों तरफ से अच्छा हो रहा है, नंबर अच्छे आ रहे हैं तो कोई भी खुश रह लेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आपको तब खुश रहना है जब नंबर का मार्ट इस व्हाइट कलर के स्टेम से निकला हुआ फ्लावर लगेगा, तब आप उसे क्या कहोगे? एक्सियल फ्लावर इस टिप पर लगेगा। बहुत सरल है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां अगर फ्लावर लगेगा तब आप उसे टर्मिनल फ्लावर कहोगे। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें, इससे कवि क्या कहना चाहता है, शायर गायक क्या कहना चाहता है? सर वो आंखों के एक स्पेसिफिक कलर की बात कर रहा है, सिर्फ गुलाबी रंग की बात कर रहा है। वो काली, नीली, पीली, हरी, लाल आंखों की बात नहीं कर रहा है, पर वो आंखों के रंग की बात कर रहा है। आंखों के रंग में भी एक स्पेसिफिक कलर की बात कर रहा है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसी के इर्द गिर्द होने वाला है। करेक्टर और ट्रेट, आंखों का रंग करेक्टर और गुलाबी आंखों का रंग या आंखों का सिर्फ गुलाबी रंग, ये है ट्रेट। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रकाल, जय श्री राम दोस्तों। बुगैम्बो एक बार फिर से स्वागत करता है आपका पेन किलर के एक और झबराट खुर्राट टॉपिक में, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में। आज हम पढ़ेंगे मेंडल भाई साहब को। ओके, जेनेटिक्स का बॉस मेंडल माफिया। ओके, मेंडलिज्म के यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस, बेसिकली उसकी हम बातें करेंगे। आज का लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है। ओके, आज का लेक्चर देखने के बाद यू विल फील लव विद द बॉटनी एंड प्रोबेबली यू विल फॉल इन लव विद मी ऑल्सो एज टाइम विल पास। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप मुझसे भी प्यार करने लगेंगे। सर बुगैम्बो खुश हुआ। ओके सर, आज के टॉपिक से सवाल बहुत आते हैं सर। बहुत ही फेमस चैप्टर है ये, बच्चों को बहुत ऑब्सेशन भी रहता है इसका। ओके, जेनेटिक्स में मैथ देखेंगे, ये सब हम आज देखने वाले हैं। ओके, और आज का जो लेक्चर है सर एज यूजुअली आप सबके लिए फ्री होने वाला है, और लेक्चर की जो पीडीएफ है, जो नोट्स हैं, वो आपको पीडब्ल्यू की ऐप पर बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। ऐप का जो डिस्क्रिप्शन है, ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पीडब्ल्यू के बारे में शायद सर आप सभी जानते हैं, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पीडब्ल्यू से भारत भर के करोड़ों बच्चे जो हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में काफी सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सबका भी हम स्वागत करते हैं इसी प्लेटफॉर्म में। और पेन किलर सीरीज में शुरू करते हैं बुगैम्बो। आपके लिए मेंडलिज्म, मेंडल माफिया क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ये मेरे बारे में है। बुगैम्बो हैज बीन ह्यूज्ड एक्सपीरियंस, गुरु ऑफ AIR 13, मतलब 720 से लेके -180 तक के हर तरह के ठुल्लू को भी पढ़ा चुके हैं, एकदम शातिर बच्चे को भी पढ़ा चुके हैं। यकीन मानिएगा सर, सब ठुल्लू बच्चे होते हैं। दिस इज फ्रॉम माई साइड बलून्स ऑफ सक्सेस। ये ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको मोटिवेटेड रखेगी, हाई रखेगी। अपने आप पे भरोसा रखना है, हार्ड वर्क करना है, बड़े बड़े सपने देखने हैं, AIR 1 सपना देखना है, सिंगल डिजिट रैंक देखना है, उसी के हिसाब से ऑनेस्ट रहना है। मतलब जो टाइम टेबल लगेगा उसको अचीव करने के लिए, मतलब थॉट एक्शन, थॉट एक्शन, थॉट एक्शन। ओके, ड्रीम बिग, एक्शन। क्योंकि पता है यार, अगर बड़ा सपना है तो सर मेहनत भी बड़ी लगेगी, है ना। खुदा ने, भगवान ने 5 उंगलियां, मुट्ठी, हथेली में लाइन, लाइन में कहते कि नसीब, और नसीब के आगे उंगलियां इसीलिए दी हैं कि नसीब के का लिखा हुआ भी अगर कमाना है तो कर्म करना पड़ेगा, उंगलियां चलानी पड़ेगी। हथेली के आगे उंगलियां बेटा इसीलिए दी गई हैं, है ना। कभी गिव अप नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, नई नई चीजें ट्राई करते रहना है। जैसे कि मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड यूज करना शुरू कीजिए सर, है ना। जो ब्रेन के अंदर न्यूरो कनेक्शन है वो नए कनेक्शन डेवलप होते हैं, आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ती है, स्टोरेज बढ़ता है, आपके दिमाग का स्टोरेज बढ़ता है ना। तो राइट हैंड तो सभी यूज करते हैं, अगर लेफ्ट हैंड तो छोटे छोटे काम लेफ्ट हैंड से करना शुरू कीजिए, नए कनेक्शन बनेंगे सर। ओके, हमेशा स्ट्रांग रहना है, जब हालात निगेटिव हो तब ज्यादा स्ट्रांग रहना है। अगर चारों तरफ से पॉजिटिविटी है,
चारों तरफ से अच्छा हो रहा है, नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो कोई भी खुश रह लेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आपको तब खुश रहना है जब नंबर कम आए टेस्ट में। जब नंबर कम आए टेस्ट में तो मुस्कुराइए सर, और सोचिए वाह बुगैम्बो खुश हुआ, आज ज्यादा सीखने का मौका मिला, ज्यादा मिस्टेक यानी कि एरर एनालिसिस में ज्यादा कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे। आप उल्टा सोच लेते हैं, आपका नंबर कम आता है तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप टेंशन लेने लगते हैं, आप रोने लगते हैं। बस यही नहीं करना है। जितना ज्यादा आप टेंशन लेंगे उतना ज्यादा आप निगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, अगले क्लास में अगले टेस्ट में और उतने कम नंबर आएंगे। जितना लो स्कोर आए उतना ज्यादा सीखने का मौका। Whenever you see your score, think सीखने का मौका, सीखने का मौका, सीखने का मौका। ओके, बी काइंड, सबसे ज्यादा पढ़ाई करनी है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी है। हालांकि पढ़ाई 20% ही काम आती है, 80% एटीट्यूड काम आता है, मैं बता चुका हूं आपको। ओके दोस्तों, देन लाइफ सिंपल रखें, ज्यादा लफड़ेबाजी में ना पड़े, हर एक मोमेंट को एंजॉय करें। ओके दोस्तों, चलिए सर 80-20 रूल जो कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, 20% आपकी नींव है, पढ़ाई आपकी नींव है सर। क्यों कहा जाता है बेस्ट ऑफ लक? बेस्ट ऑफ लक बेटा उन्हीं को काम करता है जिन्होंने मेहनत जो है पॉजिटिविटी के साथ की हो और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखा हो। ओके, 20% में ये सब आपका आएगा जो कि मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं, और 80% एटीट्यूड एंड पॉजिटिव थिंकिंग में सर ये चीजें आपको हेल्प करने वाली हैं। बी थैंकफुल, बी पॉजिटिव, ओके, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, राइट? यस, याद रखिएगा, प्रेशर अगर है, टेंशन अगर है, तो सर डबल खुश होना है। रो तो कोई भी लेता है यार। याद रखिएगा, कोल और डायमंड में यही फर्क है। डायमंड आर द जस्ट कोल्स हु डिड वेल इन द प्रेशर, ह्यूज प्रेशर। जिस कोल ने जितना ज्यादा जो है प्रेशर में अच्छा परफॉर्म किया, वो डायमंड बन गया सर आज की डेट में। वो आज की डेट का डायमंड है। इसलिए मैं कह रहा हूं तब ज्यादा खुश रहना जब परिस्थितियां अपोजिट हो, जब पढ़ रहे हो और मार्क्स ना आ रहे हो, तब ज्यादा खुश रहना है। बीइंग हैप्पी, ये आज का वो गेम्बो ज्ञान, मैं आपके लिए हर क्लास में ऐसा कुछ ना कुछ पॉजिटिव लेके आऊंगा ताकि आप पॉजिटिविटी से भरे रहें। पॉजिटिव अगर आप रहते तो आप देखिएगा जो बच्चा खुश रहता है उसकी तरफ सारे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते, चाहते कि इसको हम खिलाएं, और जो बच्चा रो रहा होता है उसे कोई नहीं खिलाना चाहता है, उससे सब दूर भागते हैं। तो आप हमेशा खुश रहिए सर। ऑलवेज बी हैप्पी, डोपामिन, सेरोटोनिन, सक्सेस इन नीट, एंड द माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम। सर जैसा आप सोचते हैं फिर वैसा ही कर्म करते हैं, तो आप सर वो बन जाते हैं जो आप चाहते हैं। फील कीजिए कि आप डॉक्टर बन चुके हैं, या AR1 फील कीजिए आप। ओके, यस, एंड योर थॉट एंड योर एक्शन शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट योर थॉट। ऐसा नहीं है कि आपने सोच तो लिया, बोर्ड अमूमन सभी लगा लेते हैं ना यार, अपने रूम में चारों तरफ AIR1 के पोस्टर पता नहीं कितने लोग लगाते हैं, पर कितने अचीव कर पाते हैं? ओनली वन। वाई? बिकॉज वो बाकी की सारी जो 80% चीजें ना वो फॉलो करता है। ओके दोस्तों, हमेशा खुश रहना है, खुश रहता है। चलिए सर, बकवास हो गई बहुत, अब करते हैं ज्ञान की बातें। सर ये जो है, ये जो जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन यहां पर शुरू होता है, वहां पर लिखी हुई कुछ बातें हैं। ये NCERT द गॉडफादर बुक की किताब है, क्योंकि ये जेनेटिक्स का पहला दिन है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज पर भी फोकस किया जाए। आप शायद समझ गए होंगे, जहां पर चैप्टर यूनिट स्टार्ट होती है तो वहां पर ये चीजें लिखी होती हैं। तो इसको भी पढ़ना जरूरी होता है। पिछले कई सालों से मैं क्लास में बच्चों को ये चीजें पढ़ाता आ रहा हूं, और इस साल आप देखिएगा जो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला क्वेश्चन था वो आया। कई सालों से मैं ये सारी चीजें पढ़ाता आ रहा हूं, और रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का क्वेश्चन इस साल एग्जाम में आया। बच्चे बोलते थे अरे सर आप पढ़ाओगे तो आता तो है नहीं। मैंने कहा आएगा बेटा, एक दिन जरूर आएगा, बुगैम्बो कह रहा है तो जरूर आएगा, ठीक है ना। तो बेटा ये मेंडल के बारे में दिया हुआ है कि मेंडल ने जो है ऐसे ऐसे काम किए, द वर्क ऑफ मेंडल एंड अदर हु फॉलोड हिम गिव अस ए आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न। के मेंडल माफिया ने जो किया उसके बाद से उसको ही फॉलो किया लोगों ने। कार्ल कॉरन्स, ह्यूगो डिब्रीज, वॉन शेरमैक, TH मॉर्गन, इन सब ने मेंडल को ही फॉलो किया। और आज जो हम गुलाबी आंखें जो तेरी देखी है जो कर पा रहे हैं, ये सब उसी की बदौलत है। ओके, हाउएवर द नेचर ऑफ दोज फैक्टर्स, अब फैक्टर्स क्या होते हैं सब हम बताएंगे, बस ये लाइनें आपको जरूर पढ़नी होती है। यहां पर काफी सारे जो है साइंटिस्टों के नाम हैं, जैसे यहां से आपको पता चलेगा कि द एंटायर बॉडी ऑफ molecular biology was a consequent development with the major contribution
फ्रॉम वॉटसन, क्रिक, नीरनबर्ग, खुराना, कॉरनवर्ग्स। अब आप देखिए सर, ये चीज आपको यहां देखने को मिलेगी कि ये फादर और सन हैं, कहीं और नहीं मिलेगी। देखो, खुराना कॉमा कॉरनवर्ग, फादर एंड सन, ये चीज आपको यहां देखने को मिलेगी। बुगैम्बो खुश हुआ, ठोको ताली। और क्या, ऐसे ही थोड़े ना भैया। बेंजर, मोनोड, वर्नर, ईटीसी। ए पैरेलल प्रॉब्लम बीइंग टैकल्ड वाज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। इसलिए जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन एक साथ पढ़ाया जाता है। ओके, awareness in the area of molecular genetics, structural biology and informatics have enriched our understanding of the molecular basis of evolution. सर क्या लिखा हुआ है सर? molecular basis of evolution. तो this is the question, future year question, कि which of the following areas of biology gave us the idea for molecular basis of evolution. ठीक है, तो सर यहां से आप शुरू कीजिए। अवेयरनेस, this one, huge lines, khurrat line in the areas of molecular genetics, structural biology and bioinformatics। ये सब हम बताएंगे समय के साथ क्या क्या होते हैं। have enriched our understanding of the molecular basis of evolution। इस यूनिट में हम ये सब पढ़ेंगे तो बात की बात है। तो बेटा ये है कहानी। अब हम शुरू करते हैं अपनी गुलाबी आंखों वाली, जो कवि क्या कहना चाहता है उसके बारे में। तो बेटा ये है मेंडल साहब, है ना भाई। देखो जेनेटिक्स क्या है बेसिकली, बड़ा खूबसूरती के साथ शुरुआत किया गया हमारी एनसीईआरटी में कि सर मैंगो के पेड़ पे मैंगो क्यों आते हैं, अमरूद के पेड़ पे अमरूद ही क्यों आते हैं, काऊ का बेबी काऊ ही क्यों होता है, एलिफेंट का बेबी एलिफेंट ही क्यों होता है, ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन ही क्यों होता है, बच्चे पेरेंट से थोड़े से अलग क्यों होते हैं, या पैदा होते ही पेरेंट्स ये जो पूछते हैं या जो रिश्तेदार होते हैं, अरे देखो कितना छोटा सा बेबी आया, इसकी नाक तो बुआ पे गई है ना, आंखें जो है वो मौसी पे गई हैं, फोरहेड जो है वो मम्मी पे गया है, हंसने की कला, छोटा बच्चा हंस लेता, हाँ हंस लेता, हंसने की कला पापा पे गई है, अरे उसको आने तो सही से, बाद में देख लेना कौन किस पे गया है। तो ये कौन किस पे गया है ये क्या है, ये वो देखना चाह रहे हैं कि कौन सा करेक्टर, कौन सा गुण, कौन सा ट्रेट किस तरफ से आया, पापा साइड से आया कि मम्मा साइड से आया, तो कैसे आया है। तो जो करेक्टर मतलब जो कुछ भी क्वालिटी है, करेक्टर है, वो जब एक जनरेशन से अगली पे जाता तो बेटा इसको हम इनहेरिटेंस कह देते हैं और इस मैकेनिज्म को हम हेरिडिटी कहते हैं। तो वैसे तो मेंडल से पहले भी काफी लोगों ने कोशिश किया था कि भाई हम बता दें, है ना, हैक ढूंढ ले, खुद इवन डार्विन, जिसकी वजह से मेंडल साहब की वाट लग गई थी, है ना, डार्विन ने जब थ्योरी दी 1859 में, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, भाई साहब दुनिया पागल हो गई, सब उसी के चक्कर में लग गए, तो मेंडल साहब का काम बेचारा छुप गया, है ना भाई। तो मेंडल साहब मतलब थोड़े डिप्रेशन में भी रहे, इस कहानी आपको सबको पता है। तो मेंडल ने पहली बार फिर भी जो काम किए वो कुछ लगभग 35-40 साल बाद 1900 में वापस जाके मेंडल ने अपने काम 1865 में पब्लिश करा दिए थे। 1884 में मेंडल साहब निपट गए, है ना भाई, नरक सिधार गए, सॉरी स्वर्ग सिधार गए, है ना। फिर उसके बाद उनके गुजरने के कुछ 16 ईयर बाद 1884 के लगभग 16 साल बाद 1900 में ह्यूगो डिब्रीज, वॉन शेरमैक, है ना, ये कार्ल कॉरन्स, इन सब ने फिर से जो है सेम कंक्लूजन पे वो पहुंचे कि भाई ऐसे ऐसे होता है, इनहेरिटेंस ऐसे ऐसे होती है। तो बोला यार ये काम तो पहले मेंडल साहब कर चुके, तो मेंडल साहब को तब फादर ऑफ जेनेटिक्स का तमगा दिया गया और इनको रीडिस्कवरर बोला गया। इनको क्या बोला गया? रीडिस्कवरर। ये वो डेट है जब जो है मेंडल साहब स्वर्ग सिधार गए थे, है ना भाई। हाँ, और ये वो सोसाइटी है बर्नो नेचुरल साइंस सोसाइटी इन 1865, जहां पर उन्होंने अपना पेपर जो है मतलब लोगों को सुनाया, सोसाइटी को सुनाया, जो कि अगले साल जाके पब्लिश हुआ था और जिसको कि बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया क्योंकि उन्होंने मैथमेटिक्स यूज कर ली थी। बोला यार हम तो 10th में वैसे ही मैथ छोड़ के बैठे थे, बायो लिए थे, तुम यार फिर से मैथ लेके आ गए, तो यार हमको समझ में नहीं आई।
मेंडल अपने जमाने से लगभग 35 साल आगे चल रहे थे सर। 1865 में जो काम उन्होंने किया वो काम 35 ईयर्स के बाद इन 3 लॉन्डो ने किया, मतलब 3 साइंटिस्टों ने किया। लॉन्डो ही थे उस समय, ठीक है ना भाई। हाँ, तो ये इनकी हल्की सी कहानी, ये इनके बारे में है कि ये भाई ये जो है चेक रिपब्लिक वाले एक जो जगह है वहां पर बॉर्न हुए थे, है ना। इनके पेरेंट्स उतने अच्छे खासे नहीं थे, सिंपल फार्मर थे, बट फिर भी इनको अच्छी एजुकेशन दी गई, है ना। और यहाँ पर इनको अगस्टियन मोनेस्ट्री इन बर्नो में इनको एडमिशन दिला गया। वहां से इन्होंने मतलब अपना ग्रेजुएशन वगैरह की और फिर टीचर ये बन गए, है ना भाई। और टीचिंग बनते समय इन्होंने जो है भाई अपना फिजिक्स इंस्टीट्यूट एक मतलब वहां पर एक खुला नया इंस्टीट्यूट खुला, यूनिवर्सिटी एंड बियाना में इनको पढ़ने का मौका मिला। ओके, टीचिंग में उन्होंने बहुत अच्छा किया, एक्सेल्ड एट द टीचिंग एंड द अबॉट ऑफ द मोनास्ट्री इनको रिकमेंड कर दिया गया। अबॉट मतलब एक उपाधि होती है भाई, तगड़ा एक पोस्ट होती है, वो दे दी गई, ठीक है ना भाई। उसके बाद मेंडल को एक नए खोले गए ऑर्गेनाइजेशन में फिजिक्स पढ़ाने का काम दिया गया, जहां पर मतलब फिजिक्स इंस्टीट्यूट, जैसे अपना फिजिक्स वाला है तो भाई वहां पर भी एक क्या था, मेंडल एनरोल्ड इन द न्यूली ओपन्ड फिजिक्स इंस्टीट्यूट, जैसे अपना फिजिक्स वाला है ना, एंड टुक कोर्सेज इन मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, एंटोमोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, बॉटनी एंड प्लांट फिजियोलॉजी। तो ये सब बस मेंडल साहब की थोड़ी सी यार इज्जत करनी चाहिए हम लोगों को, इसलिए बस कहानी सुना रहा है, बाकी यहां से कोई सवाल नहीं आने वाला। इंटरेस्टिंग सी कहानी है तो हमने सोचा सुना दिया जाए। और यहां पर अब मेंडल ने इतना नॉलेज गेन कर लिया और उसको एक्चुअली वहां पर इंटरेस्ट जगह, जो वहां मोनास्ट्री में मटर के पौधे उग रहे थे और उन मटर के पौधों में कुछ इन्फेक्शन लग गया, ये बात इसमें नहीं लिखी है। तो मटर के पौधों में जब इन्फेक्शन लग गया तब उसका टेंशन उन पे गया कि यार ये मटर के पौधे मुझे थोड़े अलग अलग से दिख रहे हैं, किसी पे वायलेट फ्लावर आ रहा है, किसी पे व्हाइट फ्लावर आ रहा है, किसी पे जो है कंस्ट्रिक्टेड पॉड है तो किसी पे इन्फ्लेटेड पॉड है, कोई टॉल है, टॉल का मतलब लगभग 5 फीट का टॉल, 1.5 मीटर लंबा प्लांट, है ना भाई, मतलब 5 to 6 फीट टॉल। और ड्वार्फ का मतलब होता है बेटा 30 to 35 सेंटीमीटर, कि कोई ऐसे 5-6 फीट बड़ा है और कोई जो है छोटा सा है। तो ये मेंडल को आकर्षित कर गया और फिर मेंडल साहब इस जंग में कूद गए, ठीक है ना भाई, इस जंग में वो कूद गए। ठीक, ये भाई मटर का पौधा है, पी फ्लावर है। ये डायग्राम में इसलिए लेके आता हूं, थोड़ा अपीलिंग लगते हैं। देखो, दे गिव यू फील गुड फैक्टर, और सर जब आप फील गुड करते हैं तो बॉडी में सेरोटोनिन, डोपामीन, ऐसे अरे वाह क्या फूल है, क्या डायग्राम है। आप मान सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि सर डायग्राम से क्या ही हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। सर 80% जो मैं बोल रहा हूं ना, 20% पढ़ाई और 80% में जो चीजें आती हैं उसमें एक ये भी आता है कि आप पॉजिटिव फील करें। ये डायग्राम देख के आपको अगर पॉजिटिविटी फील होती है, और होनी चाहिए क्योंकि सुंदर डायग्राम है सर, बुगेम्बो स्टाइल डायग्राम है, तो सर आपकी रिसेप्टिविटी बढ़ती है, आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो फायर होते हैं, अंदर हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं। और सर ये जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं ये सिर्फ हार्मोन नहीं होते हैं सर, इपीजेनेटिक्स एक चीज होती है जिसमें जीन्स के ऊपर की चीजें काम करती हैं। जैसे मैं अगर आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं, जैसे जो वर्कर हनी बी होती है, जो फीमेल हनी बी होती है, फीमेल हनी बी सर, वर्कर और क्यून, वर्कर स्टेराइल होती है, क्यून हनी बी फर्टाइल होती है, यस और नो। पर दोनों का जीनोटाइप तो सेम है, दोनों XX हैं, फिर भी ऐसा क्या है कि एक जो है वो बन गई है स्टेराइल वर्कर और एक बन गई है क्यून। तो आंसर आएगा सर, उनको जो खाना खिलाया गया था बचपन में, रॉयल जेली, और जिसको वर्कर बनाया जाना था उनको खिलाया गया बी पॉलन। तो सर बी पॉलन खाने और रॉयल जेली खाने से ऐसा क्या हो गया कि रॉयल जेली खाने वाले जो है वो फर्टाइल क्यून बन गए, और जो बी पॉलन खा रहे थे वो आपके स्टेराइल फीमेल बन गए। तो सर आंसर है, जबकि जीन दोनों का सेम है, आंसर है इपीजेनेटिक्स, एनवायरमेंट। तो अपना एनवायरमेंट ऐसा पॉजिटिव रखना है, हमें चारों तरफ से पॉजिटिव वाइब्स हमको मिलना चाहिए, मन में पॉजिटिविटी लानी है, क्योंकि सर जो हार्मोन रिलीज होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामीन, सर ये सिर्फ हार्मोन नहीं होते हैं, ये बहुत से उन जीन्स के एक्टिवेटर होते हैं जो फर्टाइल या स्टेराइल बना सकते हैं। ये बहुत से उन जीन्स के एक्टिवेटर होते हैं जो तुम्हें खुर्राट बनाने में हेल्प करते हैं, जो डेंजरस फिनोटाइप लाने में हेल्प करते हैं। मैंने बोला था एक दिन
कि डेंजरस होना भी एक फिनोटाइप होता है, एक ट्रेट होता है। तो बी डेंजरस, बी खतरनाक, ओके, देन द थिंग विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड यू। भीख मांगना छोड़ दीजिए सर कि भगवान इस टेस्ट में 680 आ जाए, भगवान भीख मांगना बंद करो, बी डेंजरस, है ना। तितलियों और भंवरों के पीछे भागना बंद करो सर, गार्डन उगाइए, गार्डन। तितलियों और भंवरे खुद आपके पीछे आएंगे। और ये बात तितलियों और भंवरों के लिए नहीं थी, समझने वाले समझ गए होंगे। अपने आप को कर इतना बुलंद कि आसमां खुद तुझसे पूछे कि तेरी रजा क्या है, मतलब अपने आप को इस काबिल बनाओ कि लोग आपको अप्रोच करें। भंवरे और तितलियों के पीछे भागना बंद कीजिए सर, गार्डन बनाइए, गार्डन, ओके। और ये बात तितलियों और भंवरों के लिए नहीं थी, समझने वाले समझ गए होंगे। तो ताकत जनरेट करें अपने अंदर। तो पॉजिटिविटी, सेरोटोनिन, डोपामिन, इन सब ये सर सिर्फ हार्मोन नहीं होते हैं, ये उन जीन्स के एक्टिवेटर होते हैं जो आपके अंदर खतरनाक चीजें, खतरनाक फिनोटाइप अट्रैक्ट, आपको अट्रैक्टिव बनाते हैं। पढ़ाई भी फिर आपकी तरफ अट्रैक्टिव होगी, अगर आप अट्रैक्टिव हैं तो हर चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है, ओके। तो चलिए सर, ये फ्लावर है हमारा। पी फ्लावर बेटा बाइसेक्सुअल होता है, ओके। और इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में याद रखिएगा सर, अपने आप सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। अपने आप सेल्फ पॉलिनेशन होता बेटा, क्योंकि कील जो है, कील अगर आपको याद नहीं है कील तो आप ठुल्लू हैं बेटा। क्योंकि जो कील है, कील एनक्लोज स्टेमन्स एंड कार्पल। फैबेसी फैमिली आपको याद होनी चाहिए, इनके पास टोटल 10 स्टेमन होते हैं और सर एक अकेला स्टिग्मा होता है। ओनली वन स्टिग्मा, मीन्स टू से वन कार्पल दे हैव, ओनली वन, सिंगल स्टिग्मा दे हैव। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, ए 9+1 एंड जी ए 9+1 डायडेल्फस कंडीशन एंड G1, ये कंडीशन रहती है। और ये सब किसके अंदर एनक्लोज रहता है? इनसाइड कील, ये कील के अंदर बंद रहता है। तो सर इनमें ऑटोगैमी हो जाती है, बेसिकली इसमें बर्ड पॉलिनेशन हो जाता है सर। तो होता क्या है, मेंडल ने यही देखा, भाई इसको 7 साल क्यों लगे, उसने ऑब्जर्व किया, बढ़िया से ऑब्जर्व किया, उसने देखा कि सर जो टॉल प्लांट है उसकी नेक्स्ट जनरेशन टॉल 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 आ रही है। अच्छा, जो टॉल प्लांट, जो बेटा ये पी प्लांट जो होता है, पी प्लांट बेटा इसका जो लाइफ स्पैन है, ओके, पी प्लांट का जो लाइफ स्पैन है वो मोटा मोटी 4 मंथ है, 3 to 4 मंथ है ना भाई, लगभग 3 से 4, मतलब ये एक एनुअल प्लांट है, ओके। तो 3 से 4 महीने में इसमें जो है वो क्या हो जाता है, साइकिल होके अपना आ जाता है, राइट। इतने टाइम में इसमें फ्लावरिंग आ जाती है ना भाई, मतलब जीने को ये थोड़ा ज्यादा जी सकता है, बट इतने समय में इसमें फ्लावरिंग आ जाती है। मतलब आप सीड बोइए और 4 महीने बाद आपको फ्लावरिंग मिल जाएगी, ठीक है ना। तो मेंडल साहब ने क्या पाया बेटा, मेंडल साहब ने पाया कि जो टॉल प्लांट है उन पे टॉल ही टॉल आ रहे हैं, जो ड्वार्फ प्लांट है उस पे ड्वार्फ ही ड्वार्फ आ रहे हैं, जो कंस्ट्रिक्टेड पॉड वाले हैं उस पे कंस्ट्रिक्टेड पॉड आ रही हैं, उनके नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन में। तो मेंडल साहब ने पता लगा लिया कि भाई इसमें सेल्फिंग हो रही है, इसमें ऑटोगैमी हो रही है, इसलिए जो है ये हमेशा अपने जैसे बेबी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मेंडल, ये तो हो गया नेचुरल, ये तो भाई नेचुरल है। मेंडल साहब ने क्या किया, मेंडल साहब ने बेसिकली एक्सपेरिमेंट किए बेटा, है ना। और उनके एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लांट। ये मेंडल का एक्सपेरिमेंट था। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एक्सपेरिमेंट ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लांट्स। ये उनके प्लांट्स, ये उनके कहना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट का नाम था। तो वो कहते हैं ना, इन्होंने क्रॉस कराया इन्होंने क्या किया, क्रॉस कराया। तो बेटा इसके जो स्टेप्स थे
देखो वो कौन कौन से स्टेप्स थे इसके, अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो बेटा इसमें सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, मैं साथ साथ बताता भी रहूंगा कि भाई मेंडल साहब जब देख लिए कि यार ये तो हमेशा अपने जैसे प्लांट दे रहा है, टॉल 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 दे रहा, डॉट 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 दे रहा, तो उन्होंने एक शब्द इंट्रोड्यूस कर दिया, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। ओके, तो पहला तो स्टेप था बेटा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, कि भाई मेरे को किस किस के बीच में क्रॉस कराना है, मेरे को टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस कराना है। देखो मटर के पौधे पे बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, मेंडल साहब ने शुरुआत में 35 कैरेक्टर्स लेने स्टार्ट किए। करेक्टर और ट्रेड क्या होता है यार, देखो ये बता दूंगा थोड़ा आगे चल के, टेंशन ना लो, वैसे तो कोई दिक्कत, वैसे मैं बता चुका हूं। गुलाबी आंखें ये ट्रेट है, गुलाबी आंखें, नीली आंखें, पीली आले पीली आंखें, हरी आंखें, सफेद आंखें, नीली आंखें, इन सब में कभी जो है वो सिर्फ आई के कलर की बात कर रहा, आई के कलर की बात कर, तो आई का कलर करेक्टर है, और जो उसका एक्सप्लेनेशन है, जो उसका आंसर है, व्हाट इज द आई कलर, तो आंसर में कुछ लिखोगे, यानी कि वो डिफरेंट डिफरेंट कलर है, तो वो क्या है, वो ट्रेट है। जैसे ब्लू पेन, ग्रीन पेन, रेड पेन, येलो पेन, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये पेन है, पेन, पेन का कलर इज ए करेक्टर, और ये कौन सा कलर, जब आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो वो ट्रेट है, मतलब, और पढ़ी लिखी भाषा में बोले तो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए करेक्टर कॉल्ड ट्रेट, सिंपल ऐसी बात है। तो वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, अपन एडवांस लेवल पे पढ़ा। तो पहला स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, कि मेंडल ने सेलेक्ट कर लिया कि मेरे को टॉल ड्वार्फ, येलो ग्रीन, इसके बीच में क्रॉस कराना है। फिर दूसरा होता था क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन टू गेट F1, ताकि F1 जनरेशन आ जाए। नंबर 3 सेल्फिंग इन या ऑफ F1 टू गेट F2, ताकि F2 जनरेशन आ सके, और सर F2 जनरेशन में कैलकुलेशन। एंड नंबर 4 कैलकुलेशन इन या अमंग F2 प्रोजेनीज, F2 प्रोजेनीज की कैलकुलेशन। ये 4 स्टेप हुआ करते थे, इसलिए सर मेंडल ने हर एक क्रॉस का रिकॉर्ड रखा, एट रैंडम उसने काम नहीं किया, है ना सर। टुक 7 ईयर, 1856 टू 1863, और फिर उसके बाद 2 साल बाद 1865 में पेपर जो है उन्होंने अपना सुनाया। अपनी एनसीईआरटी में जो डेटा लिखा वो अपन याद करेंगे, ठीक है ना। तो मेंडल साहब ने क्या किया बेटा, मेंडल साहब ने सबका ट्राई करके देखा। जैसे उन्होंने टॉल ड्वार्फ का क्रॉस कराया, वायलेट व्हाइट का क्रॉस कराया, एक्सल टर्मिनल का क्रॉस कराया, सबका अलग अलग क्रॉस करा के देख रहे हैं। राउंड येलो का क्रॉस कराया, सॉरी राउंड रिंकल का क्रॉस कराया, येलो ग्रीन का क्रॉस कराया, ठीक है ना भाई। यहां पर आप देख सकते हैं, ये थोड़े विजुअल्स हैं, मैं ग्रीन पॉड और येलो पॉड का क्रॉस करा के देख रहा हूं, तो उनको ग्रीन पॉड ही मिल रही है। मैं टॉल और ड्वार्फ का क्रॉस करा के देख रहा हूं, तो मुझे टॉल ही मिल रहे हैं। मैं पर्पल और व्हाइट का क्रॉस कर रहा हूं, तो मुझे पर्पल ही मिल रहे हैं। मैं एक्सियल फ्लावर और टर्मिनल फ्लावर का करवा के देख रहा हूं, तो मुझे एक्सियल फ्लावर ही मिल रहे हैं। मैं येलो सीड और ग्रीन सीड का क्रॉस करा रहा हूं, तो मुझे येलो सीड ही मिल रहा है। मेंडल पजल्ड, है ना, मेंडल पजल्ड। तो उन्होंने सबसे पहले क्या काम किया अभी देखते हैं। तो बेटा जैसे यहां पर मैं लिखता हूं, जैसे मेंडल साहब ने लिए एक्सियल फ्लावर, एक्सियल फ्लावर और टर्मिनल फ्लावर। अब इन्होंने क्रॉस कैसे कराया वो अभी मैं बताने वाला हूं, स्टेप्स जिसको आप कह सकते हो। तो दोनों का, तो बेटा ये हो गया पहला स्टेप, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, ये पेरेंट हो गए। इनमें क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराया, भाई सेल्फिंग तो खुद से हो रही थी, इन्होंने क्या कराया, इन्होंने बेटा जीनोगैमी कराई। इन्होंने क्या कराई, इन्होंने जीनोगैमी कराई, एल्लोगैमी कराई, क्रॉस पॉलिनेशन कराया। तो बेटा यहां पर उनको जो है ये क्या मिल गया, अब F1 जनरेशन आ जाएगी। F1 जनरेशन में इनको क्या मिला,
ऑल एक्सियल मिले, है ना भाई, क्या मिले, ऑल एक्सियल। ये देखो, ये जो मैंने लिखा है ना, एक्सियल टर्मिनल, राइट। जनरली इसमें जो लिखा हुआ है वो एक्सियल और टर्मिनल, पहले डोमिनेंट लिखा हुआ, बाद में रिसेसिव लिखा हुआ है, ठीक है ना भाई। तो सारे एक्सियल मिले। अब इन एक्सियल की, एक एक्सियल की मान लो, अब यहां पर उनको 100 प्लांट मिले एक्सियल के, तो 100 प्लांट, 100 के 100 प्लांट बाइसेक्सुअल हैं, बात समझिएगा ध्यान से। तो 100 के 100 प्लांट बाइसेक्सुअल हैं, है ना भाई। तो मेरे दोस्तों, सेल्फिंग का मतलब यहां पर यह होता है कि या तो तुम एक ही फ्लावर में ऑटोगैमी होने दो, इवन F2 प्लांट के मान लीजिए 100 प्लांट, सॉरी F1 जनरेशन के 100 प्लांट है, तो आप प्लांट नंबर 3 और प्लांट नंबर 5 के बीच में भी अगर क्रॉस कराते हैं तो वो भी सेल्फिंग ही कहलाई जाएगी। सेल्फिंग का मतलब है F1 जनरेशन के एक प्लांट का F1 के ही दूसरे प्लांट से क्रॉस कराना। यहां पर ऑटोगैमी भी हो सकती है, जीनोगैमी भी हो सकती है। तो बेटा यहां पर मेंडल साहब को क्या मिला सर, 75% एक्सियल मिले एंड 25% टर्मिनल मिले, ये F2। तो बेटा यहां पर आप देख सकते हैं टोटल 3 स्टेप हमारे हो सकते हैं। नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, पेरेंट सेलेक्ट हो गए, ये हो गया। नंबर 2 क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, ये हो गई। नंबर 3 सेल्फिंग, है ना भाई, एंड ये हो गया कैलकुलेशन। ये जो ये तुमने निकाला ना 3:1 का रेशियो, ये कैलकुलेशन है, ये नंबर 4 हो गई। ओके, दिस इज द नंबर 4। इसको मैं रखता हूं यहां पे, यहां पे। तो मेंडल साहब ने ऐसा सबके साथ किया, और बेटा सबके साथ करके सबसे पहले मेंडल साहब ने डोमिनेंट और रिसेसिव नाम का शब्द दे दिया कि भाई जो करेक्टर, जो ट्रेड, अब करेक्टर ट्रेड भी बताने वाला, टेंशन नहीं लीजिएगा, कि जो करेक्टर, जैसे करेक्टर यहां पर क्या है, फ्लावर की पोजीशन। मैंने कहा यार पेन दे दे एक रंग का, कलर ऑफ पेन इज करेक्टर। अब कौन सा कलर, ये ट्रेड है ना भाई। कलर ऑफ पेन ऑब्लिक फ्लावर इज करेक्टर, ये करेक्टर है। अब कौन सा कलर, अब ये भी तो बताना पड़ेगा ना, विच कलर। तो इसका जो आंसर आएगा सर, कुछ भी हो सकता है सर, सर रेड कलर, या जैसे वायलेट कलर, वायलेट कलर का पेन या फ्लावर, ठीक, वाइट कलर का पेन या फ्लावर। गुलाबी आंखों में, आंखों का कलर करेक्टर है और गुलाबी होना ट्रेट है ना। प्लांट की हाइट करेक्टर है, और सर प्लांट की हाइट क्या है सर, प्लांट की हाइट करेक्टर है और उसका टॉल या ड्वार्फ होना ट्रेट है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो। बुगैम्बो खुश हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है बेटा। तो ये जो हमने शुरुआत में कहानी तुमको सुनाई, कवि क्या कहना चाहता है, तो बेटा कवि जो है वो कहना चाहता है कि सर गुलाबी आंखें, अब तुमने आंखों का रंग दे दिया ना आंसर, तो गुलाबी आंखें होना क्या है, ट्रेट है ऑफ आई कलर। और आई कलर क्या हुआ, करेक्टर। क्या ट्रेट करेक्टर है, बोला या ट्रेट करेक्टर भी, ऑब्वियस सी बात है। गुलाबी आंखें, जब मैं बोल रहा हूं गुलाबी आंखें, तो मैं दोनों चीजें एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि मैं आई का कलर की बात कर रहा हूं और मैं कौन से आई के कलर की बात कर रहा हूं, तो मैं दोनों बोल दे रहा हूं। तो बेसिकली जब हम ट्रेट बताते हैं ना, टॉल प्लांट, तो हमने दोनों चीजें एक्सप्लेन कर दी, हमने सस्पेंस खत्म कर दिया है कि हमने प्लांट की हाइट की बात की है, और प्लांट की हाइट में भी कौन सी प्लांट की हाइट की बात की है, ठीक है ना भाई। जैसे मान लो, बहुत हो गया यार, इतना बहुत हो गया, इस पे ज्यादा वो नहीं देंगे अटेंशन, है ना, पढ़ाने को दिन बहुत कुछ बता रहे। तो बेटा ये क्लियर हो गया, ट्रेट और करेक्टर, है ना। जैसे यहां पर ये देखिए, पॉड कलर करेक्टर है और उसका येलो या ग्रीन होना ट्रेट है, ओके। एंडोस्पर्म का या सीड का कलर करेक्टर है। अब वो कैसा, ये तो बताओगे ना,
बोला सर वो येलो येलो येलो, तो वो क्या है, वो उसका ट्रेट है, ग्रीन ट्रेट है। तो ऊपर जो बोल्ड में लिखे हुए हैं वो करेक्टर है, और नीचे जो शॉर्ट में लिखे हुए हैं वो क्या है, वो आपके ट्रेट हैं। ओके, जैसे एक्सियल ये पूरा एक्सिस पे लगेगा, अलोंग स्टेम है ना, मतलब ऐसे और ये टर्मिनल बिल्कुल टिप पर लगेगा, सिर्फ एकदम टिप पर फ्लावर लगेगा, इसको आप क्या कहोगे, दिस वन, है ना। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो सर जैसे मान के चलो ये हमारा यहां पर लीफ वगैरह आ रखी हैं भाई, इस पे वो भी आते हैं टेंड्रिल वगैरह, है ना, ये पत्ते आ रखे हैं, है ना भाई। हकीकत में तो पत्ते ऐसे नहीं होते, पर समझने के लिए बना रहे हैं यार। तो यहां पर अगर फ्लावर लगेगा, यहां पर इस व्हाइट कलर के स्टेम से निकला हुआ फ्लावर लगेगा, तब आप उसे क्या कहोगे, एक्सियल, तब आप उसे एक्सियल फ्लावर कहोगे। बट अगर फ्लावर इस टिप पर लगेगा, यहां पर फ्लावर इस टिप पर लगेगा, बहुत सरल है, कोई बड़ी बात नहीं है, यहां अगर फ्लावर लगेगा तब आप उसे टर्मिनल फ्लावर कहोगे। ओके, सो दिस इज फ्लावर, ये फ्लावर है ना भाई, जिसको ना समझ में आया हो मैं बता दूं, ये फ्लावर है, बहुत सुंदर फ्लावर है। तो यहां पर टर्मिनल फ्लावर होना क्या है, ये बता दे रहा है कि सर आपने पोजीशन ऑफ फ्लावर की बात की है, और कौन सी पोजीशन है ये भी बात की है ना भाई, दोनों बातें की है, राइट। तो करेक्टर एंड ट्रेट अपना खत्म भाई, इससे आगे बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो उसने भाई ये कॉन्ट्रास्टिंग, क्योंकि भाई एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, तो मेंडल ने इन सबके बीच में क्रॉस करा करा के ड्वार्फ और रिसेसिव उसने क्या कर लिया, पता लगा लिया। भाई ये सिंपल सी अपनी टेक्निक है, करना क्या है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ये बाइसेक्सुअल होता है, तो एक के किसी के एंथर काट दिए जाएंगे, स्टेमन काट दिए जाएंगे, स्टेमन रिमूवल ऑफ एंथर या स्टेमन को हम क्या कहते हैं, इमेस्कुलेशन, इमेस्कुलेशन कर दिया जाएगा, और जिसका आप स्टेमन काट दोगे वो बन जाएगा फीमेल फ्लावर, वो फीमेल फ्लावर बन जाएगा, दैट विल बी द अवर फ्लावर ऑफ इंटरेस्ट, उसी पर हमको काम करना है। ओके, फिर उसके बाद किसी दूसरे फ्लावर से, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं व्हाइट फ्लावर से, एक दूसरे व्हाइट फ्लावर से हमने एंथर से पॉलन कलेक्ट कर लिए जाएंगे। तो यहां पर इस केस में जो व्हाइट फ्लावर है या व्हाइट फ्लावर कंटेनिंग प्लांट है उसको मेल प्लांट माना जाएगा, और ये पर्पल वाला फीमेल, ये हो गई हमारी पेरेंट की जनरेशन। अब ये जो पर्पल वाला फ्लावर है इसके सर स्टेमन, सॉरी इसके स्टिग्मा पर पॉलन आ चुके हैं, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है। इस पर जो है भाई फलियां आएंगी, फलियां, ये फलियां आ गई, क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर प्रोड्यूसेस ए सीड, इन सीड को आपने क्या कर दिया, जमीन में बो दिया, और जमीन में बोने पर जो प्लांट आए वो सारे के सारे वो F1 जनरेशन के कहलाएंगे, और यहां पर आप देख सकते हैं कि वो पर्पल फ्लावर वाले आए। अब ये सब बाइसेक्सुअल हैं, ऑलरेडी बाइसेक्सुअल है, इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये अपने आप ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन कर लेंगे। ओके, बस ये हमारी कहानी है। देखो इसमें आगे के सारे स्टेप दिए गए हैं। रिमूवल, रिमूव्ड स्टेमन फ्रॉम पर्पल फ्लावर, तो पर्पल फ्लावर क्या बन गया, फीमेल बन गया, है ना। ट्रांसफर्ड स्पर्म बियरिंग पॉलन फ्रॉम व्हाइट, तो ये क्या हो गया, ये मेल फ्लावर हो गया। अब हमको पर्पल फ्लावर वाले प्लांट की चिंता करनी है, उसका ध्यान रखना है। व्हाइट वाला भाई तू तो निकल ले, चाहे तेरे ऊपर क्या फली आई हमको ध्यान नहीं देना। मेंडल साहब ने उस पर ध्यान नहीं दिया, इस पे ध्यान दिया, क्योंकि इस पे फलियां आने वाली है, इस पे फलियां आ गई। ये जो सीड आए हैं, ये सीड इसके ऊपर है, इनको निकाल के बो दिया जाएगा, और बोने के बाद ये देखो नंबर पड़ा हुआ बेटा, नंबर 4, नंबर 5, ये आ गए हमारे F1 प्लांट, ये हमारे क्या आ गए, F1 प्लांट आ गए। तो दीज आर द स्टेप जो मैंने आपको बताए, 4 स्टेप जो थे वो ये थे। फिर उसके बाद ये F1 जनरेशन आ गई बेटा, F1 के बाद F2 का हमने क्या कर दिया, मतलब ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन, यानी कि आउटोगैमी आप कह सकते हो या जीनोगैमी भी कह सकते हो। ओके, यस, दिस इज द पॉइंट, हो गया। अब मेंडल साहब ने कैलकुलेशन बहुत खतरनाक की। मेंडल ने हर एक क्रॉस का रिकॉर्ड रखा। अब आप सोचिए, जरा ध्यान से सोचिएगा, सपोज करो मेंडल ने 2 प्लांट के बीच में क्रॉस कराया, 1 2 3 4 5, एक फली में 5 सीड निकले हैं,
है ना भाई। इस पर्पल फ्लावर वाले प्लांट पर यानी कि फीमेल प्लांट पर अगर 100 फली भी आ रही हैं, और जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, 100 फली अगर आ रही हैं, 100 पॉड्स अगर आ रही हैं, तो आप सोचिए यहां पर ये 100 पॉड्स इंटू 5, टोटल 500 प्लांट्स आपको मिलने वाले हैं F1 जनरेशन। सोच के देखिए। चलो 100 फली फली मत लगाओ, 100 पॉड्स मत लगाओ, 50 पॉड लगा लो यार, और एक पॉड में 5 नहीं 4 सीड लगा लो, तो भी सर 200 प्लांट F1 जनरेशन में उसको मिलने वाले। अब उन 200 प्लांट पर सब पे सेल्फिंग होने वाली है। 200 में से 100 प्लांट भी सरवाइव किए और इसी रेशियो में फिर आगे और फली आई, तो सोचिए F2 जनरेशन में कितने सारे प्लांट मिलने वाले हैं। तो उसने हर चीज को देख रहे हो, ये देख रहे हो 5474 राउंड सीड, जैसे ये दूसरी किताब से है बेसिकली, तो F1 के बाद का दिखाने के लिए ये सब उसने कैलकुलेशन किया है। तो उसने हमेशा यही पाया, उसने क्या पाया बेटा, उसने यही पाया कि मैं इन दोनों का क्रॉस करूं तो मुझे F1 में सिर्फ ये मिलेगा, मैं इनमें से किसी का भी सेट लेके क्रॉस करूं, मुझे हमेशा ये जो पहले नंबर पे लिखे हुए हैं F1 में सिर्फ ये मिलते हैं, F1 में सिर्फ ये मिलते हैं, और F2 जनरेशन में मुझे दोनों मिल रहे हैं, परंतु ये वाले 75% लगभग और ये वाले लगभग 75% रेशियो में मिल रहे हैं, जिसको आप 3:1 का रेशियो कहते हैं F2 जनरेशन। ये वाले बेचारे गरीब ये F1 जनरेशन में बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, तो मेंडल ने इनको रिसेसिव और उसे डोमिनेंट ट्रेट का नाम दे दिया। अब मेंडल सरप्राइज में, उसकी नींदें उड़ी हुई हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं येलो और ग्रीन सीड का क्रॉस करा रहा हूं तो ग्रीन सीड गायब ही हो जा रहा है, और गायब हो जा रहा तो दोबारा काहे आ जा रहा, व्हाई इट इज हैपनिंग ओवर देयर। मेंडल की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। फिर मेंडल ने जो है बेटा इंट्रोड्यूस किया अलील वाला मेथड। मेंडल ने बोला कि मैं हर एक करेक्टर के लिए एक लेटर असाइन करता हूं। मेंडल ऐसा, क्योंकि मेंडल सर 1856 में जी रहा है, उस समय भारत में क्रांति चल रही है, अंग्रेजों ने इधर उधर अपने हथियार मतलब अपने अपनी कॉलोनियां बनाई हुई हैं, देशों को गुलाम बनाया हुआ है, लोग रोटी के लिए लड़ रहे हैं। उस जमाने में भाई साहब जो है खतरनाक लेवल पर जेनेटिक्स में रिसर्च करने में लगे पड़े, माइक्रोस्कोप है नहीं, सिर्फ पावर ऑफ मैथमेटिक्स के बदौलत उन्होंने सोचा कि यार ये जो खेल चल रहा है ना कि F1 जनरेशन में एक पूरी तरह गायब सुपड़ा साफ क्लीन स्वीप और F2 में वापस आ गया, यार ये तो मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन से ही पॉसिबल है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ही पॉसिबल है। तो मेंडल साहब ने क्या किया, मान लो तुम मेंडल के पास पहुंच गए कि यार मेंडल साहब ऐसे कैसे चल रहा है, मान लो मैं मेंडल के पास हूं, तो मेंडल मुझे समझा रहा है कि देख मेरे को क्या लगता है कि सेल के मतलब बॉडी के अंदर न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस वुक्लियस नहीं बोल रहा, चलो बॉडी के अंदर इस मटर के पौधे के अंदर कोई तो ऐसी चीज है जो अगली जनरेशन में इन चीजों को लेके जा रही है, करेक्टर को लेके जा रही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो उस समय भी पता ही था, है ना, अपनी एनसीईआरटी में भी लिखा है कि 8000 टू 1000 बीसी से इंसानों को पता था कि जो वेरिएशन का जो राज है वो कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा हुआ है, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट्स बनते हैं, मेंडल कह रहा है कि उनके थ्रू कुछ तो हो रहा है, और मैंने जो इतनी सारी कैलकुलेशन कर ली हैं, मुझे क्या लग रहा है कि हर एक करेक्टर के लिए 2-2 लेटर में लिखता हूं कि कोई तो कारक है, कोई तो चीज है, उसको मैं फैक्टर बोल देता हूं। मेंडल ने पहली बार फैक्टर शब्द दिया, जैसे फैक्टर टी। मेंडल असाइंड और डेडिकेटेड ऑब्लिक एज्यूम्ड a letter oblique factor for each character। अब मेंडल लकी था, मेंडल मतलब ऐसा था जिसपे 2 ही पेन है, जैसे आप मान के चलो किसी बच्चे पे एक सर काला पेन है एक नीला पेन है, बस 2 ही पेन है सर उसके पास, तो उसे लग रहा है कि दुनिया में 2 ही कलर के पेन है। या ऐसा सोचिए आज से लगभग 300 साल पहले चलते तो इंसान ने लकड़ी से लिखना शुरू किया है, पेन नाम की चीज नहीं है, और 500 साल चले जा रहा पीछे, उसमें क्या है, तो पहली बार जो है वो क्या है, पहली बार इंसान ने पेन खोजा, और पेन खोजा काले रंग का मान लो, तो इंसान को यही पता है कि काले ही रंग का पेन होता है, यानी कि
पेन कलर नाम के करेक्टर में एक ही ट्रेट होता, काला। फिर इंसान ने, एक और इंसान ने नीला पेन खोज लिया, मान लो सपोज समझने के लिए, हालांकि इंसान पेंटिंग बहुत पहले से कर रहा है। बोलो सर नीले रंग का भी पेन होता है, तो अब दो कलर के पेन हो गए, यानी कि दो ट्रेट हो गए। मेंडल वॉज लकी कि मटर के पौधे में वायलेट या व्हाइट ही फ्लावर लगता था और कोई फ्लावर नहीं लगता था। मेंडल लकी था कि मेंडल के मटर में जो है राउंड या येलो और ग्रीन ही सीड आते थे, कोई और कलर के नहीं आते थे, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी मेंडल को। तो भाई मेंडल ने ये क्या, ईच कैरेक्टर के लिए क्या कर दिया, एक लेटर या फैक्टर असाइन कर दिया, ओके, एज टी, टी फॉर प्लांट हाइट। टी पे ध्यान दीजिएगा सर, टी हमने टी लिखा है। अब जब मैं टी बोल रहा हूं तो आपको कंफ्यूजन होगा कि सर मान लीजिए मैं यहां खड़ा हो जाता, मैंने बोला था टी, सर कौन सा टी लिखें, आप कंफ्यूजन हो जाओगे, सर कैपिटल टी के स्मॉल टी है कि नहीं। हाँ, तो जब मैं कैपिटल टी या स्मॉल टी नहीं बोल रहा हूं, मैं खाली टी बोल रहा हूं, तो यानी कि मैं फैक्टर की बात कर रहा हूं। और जब मैं स्मॉल टी बोल दूं तब आपको क्लियर है कि स्मॉल टी लिखना, यानी कि मैंने फैक्टर की फॉर्म स्पेसिफिक कर दी। जब मैं बोल रहा हूं यार नीला पेन दे दे, तो तुम्हें डाउट ही नहीं है, तुमको पता है कि नीला पेन देना है। जब मैं बोल रहा हूं लाल पेन दे दे, तो पता है लाल पेन दे दे, लाल पेन देना। अब मैं बोल रहा हूं यार पेन दे दे, अब आप सोचो इसको कौन से कलर का पेन दे। ऐसी दुआएं भी ऐसी होनी चाहिए, भगवान से साफ बोल दो, बोलना ही नहीं वैसे तो भगवान से, छीन लो भगवान से, खुर्राट बन के छीन लो। और छीनने तरीका क्या, पहले गार्डन जमाओ, अपने आप को गार्डन बनाओ सर, भबरे तितलियां पीछे अपने आप, अपने अंदर ताकत जनरेट करो, काबिल बनाओ अपने आप को, अपने आप नंबर पीछे आएंगे, है ना। 3 इडियट में बहुत अच्छी बात कही है बेटा, काबिल बन, काबिल कामयाबी अपने आप पीछे आएगी, और वो हकीकत बात है। बाकी चीजें हो सकती हैं कि भाई हवाबाजी हो कि पूरे साल ना पढ़ के टॉप मान लिया जाए, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाता है, एमबीबीएस में नहीं हो पाता है ना। पर बहुत सी अच्छी चीजें भी हैं, ये बात सच है। तुम काबिल बनो, तुम अपने आप को गार्डन बनाओ, तितलियां भंवरे अपने आप पीछे आएंगे। और ये बात तितलियों भंवरियों के लिए नहीं, नंबर अपने आप पीछे आएंगे, तुम काबिल बनाओ अपने आप, ठीक है ना। खैर, तो इस पर वापस आते हैं। तो भाई जब मैं बोल रहा हूं स्मॉल टी, तो क्लियर है कि भाई, हाँ, तो मैं ये बात इसलिए बोल रहा था कि क्लियरली पता होना चाहिए हमको चाहिए क्या। तुमको चाहिए होता कि सर खुशी मिल जाए, अब खुशी कहीं से मिलेगी, खुशी मिलने बहुत सारे तरीके होते। तुम मांगते हो अच्छे नंबर आ जाए, अच्छे नंबर क्या होते हैं, किसी के लिए 500 भी अच्छे नंबर होते हैं, और किसी के लिए जो है 680 भी अच्छे नंबर नहीं होते। तो क्लियर कट अपना डिमांड होना चाहिए कि मुझे 680 चाहिए कि 700 चाहिए कि 720 चाहिए, और फिर उसी हिसाब से मेहनत होनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, तो जब हम स्मॉल टी बोल रहे हैं, जैसे कैपिटल टी, तो ये किसके लिए हो गया, प्लांट हाइट के लिए। अब सर कैपिटल टी की दो फॉर्म हो सकती हैं, सॉरी टी की दो फॉर्म्स हो सकती हैं। जो टी की दो फॉर्म्स हो सकती हैं सर, वो कौन कौन सी हो सकती हैं। सर ये तो बहुत सिंपल है, कैपिटल टी यानी कि टी को आई से थोड़ी लिखेंगे, आई से लिखेंगे, टीई ए भी लिख सकते हैं, चाय, है ना। कैपिटल टी और सर स्मॉल टी। जब आपने कैपिटल और स्मॉल लगा दिया, यानी कि आपने स्पेसिफिक कर दिया है कि भाई सिर्फ इनकी ही बात हो रही है ना। हाँ, तो सर ये जो है ये फैक्टर है, और ये इस फैक्टर की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। तो सर इनको हम अलील्स कह देंगे। ये क्या कह देंगे, ये हो गई अलील्स। तो ये हो गया अलील 1 और ये हो गया अलील 2, अलील 2। कोई बोले सर स्मॉल टी फैक्टर है, हां है, फैक्टर भी है और अलील भी है सर, दोनों है। अगर मैं स्मॉल टी बोल रहा हूं, अगर मैं स्मॉल टी बोल रहा हूं, यानी कि स्मॉल टी, दिस इज एन अलील ऑफ फैक्टर टी, i.e. this is allele also and factor also, factor also, ओके सर। बट अगर मैं ओनली टी बोल रहा हूं, स्मॉल टी और कैपिटल टी बेटा दोनों पे लगेगा,
दोनों के लिए अप्लाई हो गए, ठीक है ना भाई। बट इफ अगर मैं सिर्फ टी बोलूं, टी, मैंने टी बोला या मैंने अब लिखूंगा तो तुम देख लोगे, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं इसको, है ना भाई। हाँ, ऐसे लिख रहा हूं, टी नॉट स्पेसिफाइड कैपिटल और स्मॉल। ओके, मैंने टी बोला, देन नाउ इट्स ओनली ए फैक्टर। जब मैंने टी बोला तो आपको पता चल गया कि प्लांट हाइट की बात हो रही है, यहां पर प्लांट हाइट की बात हो रही है। पर आपके मन में डाउट रह गया कि सर ड्वार्फ प्लांट की बात हो रही है या स्मॉल या टॉल प्लांट की बात, ये आपके मन में डाउट रहे। परंतु जब आप कैपिटल टी या स्मॉल टी लिख लेते हो या यूज कर लेते हो तो यू आर क्लियर कि टॉल हाइट की बात हो रही है, और नाउ यू आर क्लियर कि ड्वार्फ हाइट की बात हो रही है। ओके, यस। तो ये हो गया। अब देखो मेंडल ने सर देखो मेरी बात सुनो, मेंडल ने या तो 2 लॉ दिए थे या 4 लॉ दिए थे। अच्छा ऐसे नहीं, वापस शुरू करते हैं। तो मेंडल ने क्या किया, ये वाली बात बता दी उसने, और साथ में एक चीज और उसने बोली, मेंडल वॉज अहेड ऑफ हिज टाइम। मेंडल थॉट या एज्यूम्ड दैट every plant has 2 copies of each फैक्टर या अली। बेटा ये देखिए सर, ये मेंडल का पहला अजम्पशन, और मेंडल उस जमाने में बैठा हुआ है जहां यहां क्रांति चल रही है। यही लेटर क्या कहलाया गया, बाद में यही क्या प्रूफ हुआ, डिप्लॉयड होना, कि यही चीज तो डिप्लॉयड होती है। हम बाद में पता चला क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में कि यार सच में 2 ही कॉपी होती थी। मेंडल यार तू ग्रेट था भाई, तू ग्रेट था, ठीक। और मेंडल ने एज्यूम किया, जैसे अगर टॉल प्लांट है तो उसमें कैपिटल टी होगा। मेंडल ने एज्यूम किया ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर दे बोथ सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ये मेंडल अपने आप को एज्यूम कर रहा है, यानी कि तुमको समझा रहा है। मान लीजिए तुम मेंडल के पास पहुंच गए, मैं मेंडल के पास पहुंच गया। मेंडल ने ये एज्यूम किया दे बोथ सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड वन गैमीट receives only वन फैक्टर। तो बेटा ये चीज क्या बाद में प्रूफ हुई जब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आ गई, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मियोसिस, यही तो होता है। गैमीट्स आर हैप्लॉइड, ये चीजें यहां से प्रूफ। उसके बाद मेंडल बोला एंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन दे मस्ट बी मिक्सिंग फ्रीली विद ईच अदर रैंडमली। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो किसी के साथ भी मिक्स हो सकते। हालांकि अभी मैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं लिखूंगा यहां पर, क्योंकि कम से कम 2 करेक्टर होने चाहिए, ठीक है ना भाई। ओके, सो दिस इज ड्यूरिंग F2 जनरेशन टू प्रोड्यूस F2
जनरेशन, राइट, यस। तो मेंडल साहब ने यही काम करना शुरू किया, है ना भाई। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने जैसे एक्सियल फ्लावर और टर्मिनल फ्लावर का क्रॉस कराया। तो भाई ये तो हो गए पेरेंट्स, ये क्या हो गए, ये पेरेंट्स हो गए। ओके, तो उन्होंने क्या किया, कैपिटल ए, उन्होंने अब इस सांकेतिक भाषा में लिखना उसको शुरू कर दिया, शॉर्ट हैंड, स्मॉल ए। तो बेटा ये हो गया फिनोटाइप, ये हो गया जीनोटाइप, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला था कि भाई जब गैमीट बनेगा तो ये अलग अलग हो जाएंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये आ गए गैमीट्स, और दोनों को मिला दो, ये हो गया कैपिटल ए स्मॉल ए, फर्टिलाइजेशन हो गया, ये आ गई F1। और मेंडल साहब क्या बोल रहे हैं कि देख यार, इसीलिए एक्सियल आ रहे हैं क्योंकि सभी प्लांट पर कैपिटल ए यानी के डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है। तो ओके, नाइस। अब बोलो इसकी सेल्फिंग करा दो, है ना बेटा, इसकी सेल्फिंग करा दो। तो भाई देखो ये दो तरह के गैमीट बनाएगा, गैमीट के फॉर्मूले में लिख दूंगा, देखो इसमें अभी लिख देंगे। तो ये जब दो तरह के गैमीट बनेगा तो यहां पर जो एक चेकर बोर्ड बनता है ना भाई, तो वो कैसे बनेगा, या पनेट स्क्वायर जो बनता है वो कैसे बनेगा भाई, दोनों के दो दो गैमीट होंगे तो टोटल चार वो आपके बन जाएंगे। एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल, है ना भाई, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। कि यार देख भाई बात सुन मेरी, 75% एक्सियल डोमिनेंट पता है क्यों आ रहे हैं, कि बोला देख इसलिए आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं। ओके, कि देख आउट ऑफ 4 इन 3 कॉम्बिनेशन कैपिटल ए इज देयर, और इसमें नहीं है, और कैपिटल ए हमने एक्सियल यानी कि डोमिनेंट के लिए लिया हुआ है, दैट्स व्हाई दे आर रीअपियरिंग अगेन एंड रीअपियरिंग इन द कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली 3/4, सिर्फ 3/4 के कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं। ओके, तो यहां पर एक्सियल यानी कि डोमिनेंट 3/4 और टर्मिनल 1/4, ये हो गया आपका फिनोटाइपिक रेशियो, और ये हो गया भाई जीनोटाइपिक रेशियो, है ना। ये जीनोटाइप फिनोटाइप। अब देखो अगर जीनोटाइप में दोनों अलील पेयर के अलील सेम है तो होमोजाइगस, और अगर पेयर के अलील अलग अलग हैं तो हेटेरोजाइगस, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। अब सर सुनिए बात ध्यान से, तो यहां पर ये हो गया हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मतलब जब आप एक ही हाइब्रिड बनता हो, मोनो मतलब एक, हाइब्रिड मतलब हाइब्रिड, जब एक ही हाइब्रिड बनता हो या एक ही कैरेक्टर की स्टडी की जाती हो तो उसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। भाई देखो जब आप टॉल और डॉर्फ करवा रहे हो तो मटर का पौधा तो सारे कैरेक्टर लेके आगे बढ़ रहा है, तुम्हारा ध्यान सिर्फ किस पर है, टॉल और ड्वार्फ पर है। मेंडल ने चतुराई से ऐसे प्लांट सेलेक्ट किए जिनमें सिर्फ टॉल और ड्वार्फ का ही डिफरेंस हो, बाकी कोई डिफरेंस ना हो, तो उसे आसानी रहती थी। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में याद रखिएगा इन F2 जनरेशन, क्योंकि रेशियो क्रॉस यहीं से निकाले जाते हैं। ये देखो सर, ये F2 जनरेशन में ये देखो भाई, ये सबको आता है 1:2:1, ध्यान से देखिएगा। देखो कैपिटल ए दिस इज 1/4, कैपिटल ए स्मॉल ए 2/4 या 1/2, स्मॉल ए 1/4। ओके, और ये दोनों आ जाते हैं डोमिनेंट 3/4, और ये आ जाता है
रिसेसिव 1/4, ठीक है। यस। टाइप्स ऑफ गैमिट, टू की पावर n। टाइप ऑफ गैमिट्स निकालने का फॉर्मूला 2 की पावर n, where n is नंबर ऑफ, ये आपको सबको आता होगा, हेट्रोजाइगस पेयर्स इन गिवन जीनोटाइप। जो जीनोटाइप आपको दिया गया है उसमें हेट्रोजाइगस अलील के कितने पेयर हैं। जैसे यहां पर हेट्रोजाइगस कितना था 0, तो 2 की पावर 0 1, एक ही टाइप का गैमेट आया वो आ गया, है ना। यहां पर हेट्रोजाइगस कितना है 1, 2 की पावर 1 2 टाइप के गैमेट्स आ गए। सर ये अपने आप में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। इवन अभी बताएंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑटोमेटिक, ठीक। अब सर देखो ध्यान से सुनिएगा, वापस आ जाओ इधर, ये आ गया, ठीक। क्वेश्चन कर लेते बेटा। क्वेश्चन का कोई खाली पेपर नहीं है, अरे बाबा कोई बात नहीं। क्वेश्चन, मेंडल गॉट टोटल 200 plants in F2 generation in his नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल अपने नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 200 प्लांट प्राप्त करता है। ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, नंबर 1 हेट्रोजाइगस प्लांट्स, नंबर 2 होमोजाइगस प्लांट, नंबर 3 रिसेसिव प्लांट्स। तो सर देखो याद रखिएगा, हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी 2/4 यानी कि 1/2 आने वाली है। 2/4 इज ओके, नो इशू। तो बेटा ये आने वाले हैं 2/4 इंटू कितना 200, कितना आ गया आंसर 100 आंसर आ गया, ठीक। होमोजाइगस प्लांट की बात करें तो सर वो भी 2/4 आने वाले हैं। रिसेसिव सबसे इजी पड़ेगा, 1/4 इंटू 200, 50 प्लांट्स। अब होमोजाइगस की अगर मैं बात करूं सर, होमोजाइगस में याद रखिएगा ये वाला भी आएगा। रिसेसिव प्लांट कैसा होने वाला है, स्मॉल टी है ना भाई, स्मॉल टी। और होमोजाइगस में सर 2/4 होने वाला, स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी, दोनों होमोजाइगस, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो बेटा ये आएगा 2/4 इंटू 100 आंसर, ये आने वाला है। ओके यस, सुनिएगा सर ध्यान से सुनिएगा। शॉर्टकट, इसका मैंने बनाया कॉपी और मैंने इधर से इसको गायब किया, ठीक है ना। ये हमारा हो गया F2 का फिनोटाइप रेशियो और ये हमारा हो जाएगा जीनोटाइप। देखो भाई F2 जनरेशन में होमोजाइगस इंटू हेट्रोजाइगस का रेशियो कितना है,
1:2। F2 जनरेशन में होमोजाइगस कितने आ रहे हैं? 2/4। और हेट्रोजाइगस कितने आ रहे हैं? 2/4। देखो सर, मैंने होमोजाइगस डोमिनेंट का बात नहीं किया है। ये भी होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस। अगर मैं इस क्वेश्चन में ये जोड़ दूं इसमें कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट, तब आप 1/4 से कैलकुलेट करेंगे। जोड़ी देते, कितनी देर लगती है? थोड़ा सा छोटा करते हैं, डिजिटल इंडिया का कमाल यूज करते हैं, और क्या। नंबर 3 आ जाओ भाई। नंबर 4, होमोजाइगस डोमिनेंट। अब इसने स्पेसिफिक कर दिया कि मुझे सिर्फ कैपिटल टी चाहिए, तो ये क्या होता है? ये 1/4 होता है। ठीक, यार ठीक है। तो F2, अब F1 जनरेशन में मतलब इसको ऊपर ले जाते हैं। ये क्या है अभी बता दूंगा। ये बेटा कुछ टर्मिनोलॉजी देखो, यानी कि F1 जनरेशन में, F2 जनरेशन में, F1 में तो देखो निकलना नहीं है। देख लो भैया, वापस से देख लो, है ना। यहां पर 1 2 3 4 टाइप के कॉम्बिनेशन में, है ना, आप देख सकते हो कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का रेशियो जो है वो सेम आ रहा है। ठीक है भाई, तो देखो इनमें आप देख लो, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, तो दोनों का रेशियो बराबर आने वाला 1/1:1। ठीक सर, ये चीजें काम आएगी आपको कहां पर? आपको सर काम आएगी डायहाइब्रिड क्रॉस में। सर ये एक लिस्ट है, ये बहुत इजी है, इसको आप पढ़ सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। देखो जीन क्या होता है? जीन बाद में टर्म दिया गया, जोहानसन ने टर्म दिया था, है ना। एक डीएनए का हिस्सा होता है जो कि बेसिकली एक कैरेक्टर को डिसाइड करता है। अलील अल्टरनेट फॉर्म होती हैं किसी जीन की, थोड़ा बहुत वेरिएशन जिसमें हो सकता है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। ये लोकस, क्रोमोसोम पर उस पोजीशन को लोकस कहते हैं। जैसे ये पेन है ना बेटा, इस पेन पर ये निशान लगा हुआ है, तो उसे हम लोकस कहते हैं। ये चीजें बड़ी कॉमन सी चीजें हैं, जीनोटाइप, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं। देखो भाई, अब ये हो गया। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या सीखा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बेटा यही हमने सीखा बेसिकली कि एक कैरेक्टर की जब हमको इनहेरिटेंस पढ़नी होती है, तब हम उसे क्या कहते हैं? मोनो मतलब वन हाइब्रिड या हेट्रोजाइगस व्हेन इन F1 जनरेशन F1 या आगे की जनरेशन में ऑब्टेन्ड प्लांट इज हेट्रोजाइगस ओनली फॉर वन कैरेक्टर, ओनली फॉर वन जीन या फैक्टर। मतलब ये तो अपने बस तुम्हारा दिल खुश करने के लिए लिख दिया है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर, उसको मोनोहाइब्रिड कहते हैं। ओके दोस्तों, तो ये हमने बता दिया आपको। चलिए सर, तो मेंडल साहब ने बेटा ये सारे काम किए, और जो है ये आप देख सकते हो, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, टॉल, ड्वार्फ, सारे टॉल, फिर ये आ गया। ये बेटा अलील या लोकस है, जो मैं अभी बता रहा था आपको, है ना भाई, कि जो एक क्रोमोसोम पर एक निशान होता है, एक जगह होती है, एक पर्टिकुलर जगह होती है, उसे हम अलील का लोकस या जीन की लोकाई कहते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी में इसको हम वापस से लेंगे, है ना। चलिए नाउ, तो ये हमारा हो गया, ये कॉन्सेप्चुअल चीज है जो अभी हमने सीखी कि मेंडल साहब ने पहले एक्सपेरिमेंट लिया, ऐसे किया, टॉल ड्वार्फ का एक्सपेरिमेंट कर रहा है,
क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवा रहा है, सारे ऐसे मिल रहे हैं उसको मोनोहाइब्रिड। फिर उसके बाद टॉल और ड्वार्फ में ये रेशियो आ रहा है 3/4 1/4। अब ये इनहेरिटेंस पैटर्न है, ये जीनोटाइप लेवल पर है। ओके, तो याद रखना है दिस इज द सेम, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसी को बाद में पनेट स्क्वायर बना के रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो अलील सेग्रीगेशन होगा, मेंडल ने एज्यूम कर लिया था पहले ही, जो कि बाद में सिद्ध हुआ मियोसिस में ऐसा ही होता है, और फिर फर्टिलाइजेशन में वापस से दोनों एट रैंडमली मिल जाते हैं। सर ये है डेटा, जो मेंडल, जो मैं बोल रहा था डेटा, जिसको रटना नहीं है आपने, बस समझना है कि कैसे उन्होंने हर एक F2 जनरेशन का रिकॉर्ड रखा। तो ये कैलकुलेशन बहुत उनको काम आई, कैसे उन्होंने रिकॉर्ड रखा। ये देखो एक एक लेटर दिया, तो मोटा मोटी हर बार उन्हें 3:1 का रेशियो देखने को मिला, 3.01:1, 2.841, क्योंकि कुछ प्लांट डेड भी हो जाते हैं, मर भी जाते हैं, राइट। सो दिस इज द एनसीईआरटी माता, ये बताता है कि कैसे 1:1 का रेशियो आता है, ये जीनोटाइप को एक्सप्लेन करता है, 1:1 का रेशियो कैसे आता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ जीनोटाइप 1:1, है ना। कि भाई देखो, जैसे ax प्लस by का होल स्क्वायर होता है ना, तो ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी होता है ना, सेम वैसे ही है, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर के सेल्फिंग ही तो हो गई है कि भाई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, यहां पर ए क्या है हमारे लिए, 1/2 कैपिटल टी प्लस बी क्या है, 1/2 स्मॉल टी। गैमीट्स जो है भाई, गैमीट्स हमने क्या किया है, एक सेल्फिंग की है F1 जनरेशन में, तो मेल के गैमीट मतलब एक पेरेंट के गैमीट इनटू दूसरे पेरेंट के गैमीट। ये देखो समझिएगा सर, पेरेंट 1 के गैमीट्स इनटू पेरेंट 2 के गैमीट्स। तो बोलो सेल्फिंग होगी कि नहीं होगी, हो गई सेल्फिंग। और वो भी ऐसा ही है सेम, पेरेंट 1 ने 50% गैमीट कैसे बनाए, हाफ कैपिटल डी वाले, हाफ स्मॉल टी वाले, है ना। अब आप इसका प्रोडक्ट लिख दीजिए, तो 1/2 1/2 1/4 कैपिटल टी प्लस ऐसे लिख लो 2ab ab2, तो कितना आ जाएगा 2/4 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी। तो यही रेशियो आपका F2 जनरेशन में आने वाला है, F2 जनरेशन। तो याद रखिएगा, होमोजाइगस 1/4, होमोजाइगस डोमिनेंट 1/4, होमोजाइगस रिसेसिव 1/4, और ये हेटेरोजाइगस 2/4 या 1/2। ये काम आएगा सर, हाँ न्यूमेरिकल्स करने में काम आएगा। जीनोटाइप वर्सेस फिनोटाइप, ये देखो 1:1, इधर क्या दिया हुआ है 1:1, ये दोनों हेटेरोजाइगस वाले पर्पल आ रहे हैं, वो व्हाइट आ रहे हैं। जीनोटाइप रेशियो 1:1, फिनोटाइप रेशियो 3:2। डोपामीन का सोर्स, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ये तो आपके लिए बुगैम्बो खुशहुआ करने के लिए लाए हैं, सही पिछली वाली उस पे था बुगैम्बो खुशहुआ, ठीक है ना। चलिए भाई, सो माय डियर फ्रेंड, नाउ वी विल मूव टू द डायहाइब्रिड क्रॉस। ये सरप्राइज है, ये खतरनाक है। इसको देखते बाद में बता देते, बहुत ध्यान से सुन, बहुत ध्यान से अगर आप इसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। देखो फंक्शनल पी प्रोटीन इसमें कितनी है, 100% एक्टिव, पर्पल कलर आया। इस वाले में कैपिटल पी कितना एक्टिव है, 50% एक्टिव। फंक्शनल पी प्रोटीन कैपिटल पी कितनी, 50%। ये 50% प्रोटीन इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस पर्पल कलर, और इसमें 0%, तो इसलिए क्या आ गया, व्हाइट आ गया। तो आप समझिएगा बात को ध्यान से कि सर जीन मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर तो सर ये 50% ही है,
but that is more than sufficient to produce the purple color. That's why this capital P is dominant. खैर मैंने समझा ही दिया है। ये है अलील की दो फॉर्म। जैसे मान के चलो ये पर्पल फ्लावर के लिए है कैपिटल P और ये स्मॉल p है, तो बेटा डीएनए लेवल पर किसी ना किसी जगह थोड़ा सा चेंज रहता है, बस उतने से ही क्या हो जाता है, डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे ही कैपिटल टी और स्मॉल टी में भी बेटा कुछ न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से जो एंजाइम बनता है, ये है बुगेम्बो स्टाइल डायग्राम, जो एंजाइम बनता है बेटा वो, और इससे जो एंजाइम बनता है वो, उनमें डिफरेंस आता है। ये फंक्शनल एंजाइम होगा और ये बेचारा नॉन फंक्शनल एंजाइम होगा। दिस डीएनए सीक्वेंस रिजल्ट इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। तो बाकी पूरा का पूरा जो है डीएनए सेम है, बस कुछ एक अलील डिफरेंट होने से ही एंजाइम नहीं बना है। तो ये रिसेसिव अलील है, वो डोमिनेंट अलील है। ये डोमिनेंट अलील और ये रिसेसिव अलील। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है भाई, है ना। देखो पहला उसने यही दिया था, पहला फैक्टर। लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता कि जब आप हेट्रोजाइगस को आप देखिए, हेट्रोजाइगस को, अगर हेट्रोजाइगस में जो अलील एक्सप्रेस कर रहा है वो डोमिनेंट अलील है, जो नहीं कर रहा है वो रिसेसिव अलील है। जो फिनोटाइप चमक रहा है वो डोमिनेंट है, जो नहीं चमक रहा है वो रिसेसिव है ना। और डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, मतलब जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है जबकि दूसरा नहीं कर पाता है। ओके, दूसरा नहीं कर पाता है, तो जो कर पाता है वो डोमिनेंट है, जो नहीं कर पाता वो रिसेसिव। और बेटा ये यही लॉ ये भी एक्सप्लेन करता है कि 3:1 रेशियो कैसे आता है। जो शुरुआत कहां से हुई थी वही क्या है, वही लॉ ऑफ डोमिनेंस है। नींबू चाय आ चुकी है, डिटॉक्सिफाइंग एजेंट। नींबू चाय इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ डोपामिन। सो दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। बच्चों वाली बात है, तो है ना भाई, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी में स्मॉल टी रो रहा है, मेरे को तो एक्सप्रेस ही नहीं करने दिया, मैं तो ड्वार्फ बनाना चाहता था, मुझे बनाने नहीं दिया। बोला किसने नहीं बनाने दिया? बोला इस कैपिटल टी ने ही मैंने बनाने दिया। कैपिटल टी डोमिनेंट हो गया, स्मॉल टी का काम ही नहीं चला, वो बेचारा रिसेसिव हो गया। जैसे ये है कैपिटल पी और स्मॉल पी में, तू बेचारा व्हाइट फ्लावर है, तेरा दिख ही नहीं रहा है क्योंकि उसने पर्पल बना दिया है। ये देखो कैपिटल पी स्मॉल पी में पर्पल क्यों आया, स्मॉल पी बेचारा देख कर ही नहीं पाया कुछ भी, तो ये रिसेसिव हो गया, बुरा वाला डोमिनेंट हो गया। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना भाई। और ये इस फैक्ट पर बेस्ड है कि दोनों ब्लेंडिंग नहीं शो करते हैं और दोनों करेक्टर रिकवर्ड हो जाते हैं एज सच इन द F2 जनरेशन, है ना। जैसे वापस से रीअपियर होना, ये क्या है, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। मियोसिस में दोनों का अलग होना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, जो कि एनाफेज में होता है। बेसिकली एनाफेज 1 में होता है। और हर एक गैमीट को, जो कि मैं बता भी दिया हूं शुरू में, इक्वल प्रोपोर्शन में दोनों मिलते हैं। 2 की पावर n जो फॉर्मूला है वो यही है, डायहाइब्रिड क्रॉस। देखो बेटा, डायहाइब्रिड क्रॉस कहने को तो सिंपल है, इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स। जब आप ऐसे दो प्लांट्स का क्रॉस कराते हो जिनमें आपस में सिर्फ 2 कैरेक्टर के लिए डिफरेंस हो, तब आप उसे डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो देखो भाई, सबसे फेमस जो है मेंडल साहब का कौन सा है, राउंड येलो। राउंड येलो सीड्स और उधर रिंकल ग्रीन सीड। अब इसको हम जो है फटाफट से देखते हैं। तो बेटा F1 में सारे के सारे कैसे आते हैं, राउंड येलो, और उनकी सेल्फिंग के बाद F2 में सारे कैसे आते हैं, 9331 का रेशियो आता है। F2
4 कॉम्बिनेशंस। अब ये तो सबको पता ही होता है, ये तो सब पढ़ ही लेते हैं। देखो अब इसको डिकोड करते हैं, ऐसा कैसे हो रहा है या क्या रीजन है। देखो भाई, ये अपना, उन्होंने मेंडल साहब ने अपना जीनोटाइप लिख लिया सब कुछ। अब आप मेरी बात समझिए बेटा, डायहाइब्रिड क्रॉस कुछ नहीं है, डायहाइब्रिड क्रॉस इज इक्वल टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस 1 मल्टीप्लाई बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस 2, इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो यहां जो हुआ है हमारा यहां पर, तो देखिए ये किस चीज का प्रोडक्ट है। जैसे इन प्रीवियस एग्जाम्पल सीड कलर क्रॉस इंटू सीड शेप क्रॉस, ये आ गया। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट, जैसे उन्होंने पेरेंट का सिलेक्शन कर लिया, राउंड येलो, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, तो बेसिकली होमोजाइगस राउंड येलो है, ऑब्वियस सी बात है। और दूसरा उन्होंने सिलेक्शन कर लिया रिंकल ग्रीन, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये हो गए पेरेंट्स। अब 2 की पावर n से देख लो, इनमें हेटेरोजाइगस पेयर तो है नहीं, ये तो एक एक टाइप के ही गैमीट बनाएंगे। और जब एक एक टाइप के गैमीट बनाएंगे तो भाई जाहिर सी बात है कि ये गैमीट्स हो गए, ये इनका फर्टिलाइजेशन होके ये आ गया F1 हाइब्रिड, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, F1 जनरेशन, ऑल राउंड येलो। या आप बोल सकते हो कि ऑल डबल हेट्रोजाइगस एंड डबल डोमिनेंट। अब इसकी सेल्फिंग करा दी तो वो बॉक्स आ गया बन के। अब सर यहां से मैथमेटिक्स शुरू होगी। सर देखो, ये वाला ग्राफ सबको पता है, 9331 का रेशियो आता है, ये भी सबको पता है। यहां से आ जाएगी बेटा F2 जनरेशन। अब आएगी कैसे, पहले तो मेरी बात समझो। देखो भाई समझिएगा, नंबर या टाइप्स ऑफ, नंबर ठीक नहीं रहेगा, टाइप्स ऑफ जाइगोट्स ऑब्लिक पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ जीनोटाइप्स इज इक्वल टू गैमीट्स ऑफ पेरेंट 1 इंटू गैमीट्स ऑफ पेरेंट 2। दो पेरेंट्स के जो गैमीट हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर ये सेल्फिंग हो रही है तो बेटा दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। पेरेंट्स 2, इन केस ऑफ सेल्फिंग गैमीट्स का स्क्वायर कर दीजिए। मतलब जैसे आपको पता है कि भाई ये सर ये जो है ये 4 टाइप के गैमीट बनाएगा, है ना भाई। ये कितने टाइप के गैमीट बनाएगा, 2 की पावर n के हिसाब से 4 टाइप के गैमीट्स बनाएगा।
ये 4 टाइप के गैमीट्स बनाएगा। अब वो 4 टाइप के गैमीट कौन से, बात की बात है। तो सर 4 गैमीट पेरेंट बन के और 4 गैमीट दूसरे के, तो टोटल 16 का कॉम्बिनेशन हमको आने वाला। अब वो कॉम्बिनेशन ये है। अब वो 4 टाइप के गैमीट, ये लाइन फॉक मेथड है, ये मैं बाद में सिखाऊंगा। लाइन फॉक मेथड, देखो पहले इसको देखते हैं, इसको अगली क्लास में हम लेंगे। अलीलो मैथ में मैथ का जो मैजिक देखेंगे वहां पर। देखो सर, ये अपने पास है बॉक्स, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं फटाफट से ट्राई भी करूं बनाने का, तो भाई ये ऐसे बनने वाला है। पेरेंट 1 और पेरेंट 2 का अगर आप क्रॉस देखेंगे, फटाफट से अगर मैं बनाऊं, सारा नहीं भरेंगे, थोड़ा सा भरेंगे। मेल फीमेल, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ओ जस्ट सेकंड, अभी तो लाइनें बनानी बाकी हैं। दिस वन, दिस वन, तो देखो 4 इंटू 4 आ गया, टोटल 64 16 आ गए। अलीलो मैथ अगली क्लास में हम इसको लेने वाले हैं। देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये गैमीट पेरेंट्स के हो गए, मतलब मेल पेरेंट के। और सर सेम ऐसे ही गैमीट फीमेल पेरेंट के होने वाले हैं। कोई बड़ी बात तो है नहीं इसमें, बड़ी बात तो सर अब करेंगे हम। ये आ गया, ठीक है। इसकी थोड़ी सी शकल इधर से खराब है, इसे सही कर लेते हैं। शक्लें खराब होना अच्छी बात होता है। अब सर सुनिए, इस बॉक्स में हम बहुत बार 9331 करते रहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल। सर इसको मैं, इस बॉक्स को मैं इस कलर से बंद कर देता हूं। ये आ गया, ठीक। चलिए सर, अब इधर आ जाओ, इस वाले में। भाई अपन बच्चों इधर बॉक्स थोड़ी ना भरने आए हैं। ये देखो, अब इस वाले बॉक्स में आ जाओ भैया। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। क्या आ गया? 2:1 का रेशियो दिखाई दे रहा है, सॉरी 1:1 1:1, यस। अब ये जो बचे हैं 4, इनको देखिए सर, आप कलर कॉम्बिनेशन पे ध्यान दीजिएगा। आ जाओ, देखो ये वाला कैपिटल आर कैपिटल वाई, और ये वाला कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये दोनों सेम है। और माय डियर फ्रेंड, ये चारों सेम है। ये चारों सेम है। और बचे हुए ये दोनों कैपिटल आर स्मॉल बाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल, ये सेम है। तो सर आप यहां देख सकते हैं 1:1, ये एक है सर, ये एक है, ये वाले 2 हैं, ये 2 हैं, और ये एक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? ये वाला एक है, 1 2 1,
और सर ये वाले 2 हैं और ये डायगोनल वाले 4 हैं और ये वाले 2, ठीक है ना? यस। अब ये हो जाएगा, तो आप देख लो 1 to 1 1 to 1 और ये आएंगे 2 4 2, ये जीनोटाइप रेशियो आने वाला है। ये क्या आने वाला है? जीनोटाइप रेशियो आने वाला है। कलर पे ध्यान देना है सर। 2 these force भाई थोड़ा सा बस एडजस्ट कर लेना है, डायगोनल मतलब थोड़ा तो जाएगा इधर उधर। these are force 4 and these are 2, ये 2, तो 1 to 1 2 4 2 1 to 1 ये हो गया, ठीक। अब सुनिए सर, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे अभी ऐसे थोड़ी ना है। देखो मैं आपसे पूछता हूं इसमें राउंड और रिंकल का रेशियो निकालिए। राउंड और रिंकल कितने? तो बेटा आप पाएंगे टोटल ये वाले और ये डायगोनल वाले, ये वाले, ये और ये वाले, ये राउंड है, प्लस 1 2 3 ये वाले राउंड है। ओके, तो ये टोटल आपके हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12, सॉरी 10 11 और एक आपका ये वाला है ना, मतलब ये वाले, ये वाले, ये हो गया एक ये और एक ये 12 जो है राउंड है और बचे हुए 4 ये वाले, ये रिंकल है, तो 4 रिंकल हो गए। तो रेशियो कितना आया सर? 3:1। सर प्लांट को फर्क नहीं पड़ता है कि आप एक साथ एक करेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, 2 की स्टडी कर रहे हैं, करेक्टर 3:1 के रेशियो को फॉलो कर रहा है। दूसरा करेक्टर आप देखिएगा, राउंड येलो ये हो गया। अब रिंकल ग्रीन, सॉरी हाँ राउंड लिखे सही है, राउंड रिंकल हो गया। अब रिंकल येलो, येलो रिंकल देख लो, पूरे उसमें येलो कितने हैं और रिंकल कितने हैं? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12, ये 12 रिंकल आने वाले, सॉरी येलो आने वाले हैं, और ये 4 व्हाइट आने वाले। तो येलो 12, अबे यार हम क्या लिख रहे हैं? रिंकल येलो के साथ व्हाइट लिखे हैं ना। मास्टर को नहीं आ रहा है, हा 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 हा, चलो रील काट लेते, मास्टर ने गलती कर दी, हा हा, बुगेम्बू ने गलती कर दी। कुछ लोगों की बेचारों की रोजी रोटी आजकल इसी चीज से चल रही है ना। येलो व्हाइट, सर रेशियो कितना आया? 3:2। जो मैंने लिखा था स्टार्टिंग में कि 2 मोनोहाइब्रिड का क्रॉस प्रोडक्ट होता है डायहाइब्रिड, अब आप देख लीजिएगा सर, येलो इंटू व्हाइट 3/4 1/4। सर इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, येलो व्हाइट हो गया राउंड और रिंकल से, राउंड इंटू रिंकल 3/4 इंटू 1/4, सब मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, आपको उत्तर मिल जाए 9/4 राउंड येलो, डबल डोमिनेंट, डबल डोमिनेंट राउंड व्हाइट, या जैसे मर्जी लिख लो है ना, येलो राउंड येलो रिंकल येलो 3/4 रिंकल येलो। अब ग्रीन वाले की बात कर लेते है ना भाई, व्हाइट वाले की, सॉरी
येलो व्हाइट होता ना भाई, येलो ग्रीन होता है यार। अरे मास्टर ने गलत पढ़ा दिया रे, रील बना लो रे, रील बना लो। मास्टर ने गलत पढ़ा दिया, रील काट लो, रील काट लो। ठीक है ना, चलो भाई। अब ये देखो, राउंड येलो, रिंकल येलो हो गया भाई। अब आ जाएगा ग्रीन की बारी। ग्रीन, राउंड ग्रीन कितना, 3/4, और सर 1/4 रिंकल ग्रीन। सर अब आप बात समझिएगा, बात यह है सर, डबल डोमिनेंट मैथमेटिक्स का तो कमाल देखेंगे हम, इसी के आगे हम शुरुआत करेंगे। डबल डोमिनेंट, डबल रिसेसिव, ओके, और ये एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। इसमें पहला रिसेसिव दूसरा डोमिनेंट, इसमें पहला डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव। वन डोमिनेंट अनदर रिसेसिव। सेम ऐसे ही आप जीनोटाइप रेशियो निकाल सकते हो, जीनोटाइप रेशियो निकालते हैं। उससे पहले देखो इसमें जादूगरी दिखाते बेटा, इसमें देखो, ये अपना एनसीईआरटी का डायग्राम है, देखो बेटा, ये डायगोनल पे आपको ऑल हेट्रोजाइगस मिलेगा, ओके, एंड एट दिस डायगोनल ऑल होमोजाइगस मिलेगा। एंड वन मोर थिंग जो मैंने आपको बताया, ये देखो, वन टू वन, और एक 1 to 1 यहां मिलेगा आपको। ये दोनों 1 to 1 के बॉक्स, और ये 2 4 2, तो दिस इज द मैजिक। ऐसे ही बेटा डायहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप रेशियो, मतलब आप बेसिकली किसी का भी निकाल सकते हो, ट्राई हाइब्रिड का भी निकाल सकते हो, और आगे चल के यही हम मैथ में देखने वाले हैं, डायहाइब्रिड जीनोटाइप रेशियो। तो क्या करना है, दो मोनोहाइब्रिड का क्रॉस करा देना है, ठीक है ना अभी। तो मोनोहाइब्रिड वन, मोनोहाइब्रिड वन क्या है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, 1/4 2/4 1/4। मोनोहाइब्रिड टू, भाई दो हाइब्रिड क्रॉस एक साथ हो रहे हैं, मोनोहाइब्रिड टू क्या है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, 1/4 2/4 1/4। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसके रंग बदल देता हूं, एक को कर लेता हूं व्हाइट, और सर इसको कर देता हूं कुछ अतरंगी सा रंग, ब्लूइश कलर ये वाला। अब आपको बताता हूं डाई हाइब्रिड का जीनोटाइप रेशियो, और अगली क्लास में हम करने वाले हैं इस पे भयंकर तरीके से न्यूमेरिकल्स। तो लिख लो भाई, पहले ग्रीन कलर से लिख लेते हैं ये वाला, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, कितना आएगा, 1/4 1/4 1/16। पूरे बॉक्स में आपको ये सिर्फ 16 मिलेंगे, सॉरी 1 मिलेगा, और रटना किसी को नहीं, ये हमको पता होना चाहिए। कैपिटल आर स्मॉल आर 2/4 होता है मोनोहाइब्रिड में सेल्फिंग पे, ये सिर्फ सेल्फिंग पे लागू होता है।
अप्लाई ओनली इन द केस ऑफ सेल्फिंग। नहीं तो क्रॉस प्रोडक्ट है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस 1 इंटू मोनोहाइब्रिड क्रॉस 2, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अब कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो देख लो कैपिटल आर स्मॉल आर कितना 2/4 है, ये कितना 1/4 है, तो कितना हो जाएगा 2/16। पूरे बॉक्स में आपको 2 मिलेंगे। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है कि सर रटने बैठ रहे ना, आपको आना चाहिए। मान लो पूछ ले कि आउट ऑफ 800 दिस जीनोटाइप वाले प्लांट कितने होंगे, तो आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर मोनोहाइब्रिड के हिसाब से 1/2/4 होता है, कैपिटल वाई मोनोहाइब्रिड के हिसाब से 1/4 होता है। सिंपल, आ गया 2/16। तीसरा वाला दिस स्मॉल आर कैपिटल वाई 1/4। आपको रटना नहीं है ना सर, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ऑब्वियस ही बात है यार, कैपिटल आर मोनोहाइब्रिड में कितना होता है सर, F2 में सर 1/4 होता है, 1/4 इंटू कैपिटल वाई 1/4। अब ये लिख लेते हैं व्हाइट वाले, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर 2/4 इंटू 1/4 2/16। दिस वन 4/16, this one and last ये वाला this डबल होम हो जाएगा सर ये कैपिटल आर स्मॉल वाई 1/4 इंटू 1/4 1/16। पूरा उसमें ढूंढ लो एक ही मिले, ये वाला ढूंढ के दिखाऊंगा। देखो 2/16 कैपिटल आर स्मॉल आर कितना होता है, 2 होते हैं। स्मॉल वाई कितने होता है, 1 होता है। तो 2/16। अब देख लो कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई ये रहा, कैपिटल आर स्मॉल आर एक ये रहा और 1 बेटा ये रहा, ये रहा। कहां गया, अबे मिल जा भाई, बेइज्जती करवा रहा है। ये तो आ रहा है इसके बगल में, ये रहा। सिर्फ ये 2 हैं, सिर्फ 2 हैं सर, वो मैं पहले भी बता चुका, 1:1 2:4 to 1:1 बता चुका। और लास्ट वाला सबसे गरीब डबल होम हो जाएगा रिसेसिव 1/16। तो फाइनल आपका जो रेशियो आएगा 1:1 2:4 to 1:1 आ जाएगा, है ना, 1:1 2:4 to 1:1। अब सर देखिए, अब बात आती है डबल होमोजाइगस कितने होंगे, डबल हेट्रोजाइगस कितने होंगे। ये निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस 1 इंटू मोनोहाइब्रिड क्रॉस 2 का इंतजार करेंगे। जैसे डबल होमोजाइगस, तो बेटा डबल होमोजाइगस कैसे निकालेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस 1 इंटू मोनोहाइब्रिड क्रॉस 2, तो डबल होमोजाइगस इन डायहाइब्रिड इज इक्वल टू मोनोहाइब्रिड 1 इंटू मोनोहाइब्रिड 2। इनमें आप निकाल लीजिए डबल होमोजाइगस को, आपको पता चल जाएगा। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में होमोजाइगस कितने आते हैं, 2/4 तो सैड, और मोनोहाइब्रिड 2 में भी कितने आएंगे 2/4, तो टोटल 4/16। टोटल 4 जो होने वाले हैं वो डबल होमोजाइगस होने वाले हैं, है ना भाई, इस अपनी टेबल में। और वो सर वो कौन कौन से हैं, वो है सर आपके कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल। ये शॉर्टकट तरीका, इस पे अगली क्लास में बातें करेंगे। ये भी बेटा अगली क्लास में मैं इसको लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास
फॉर्क लाइन मेथड, अलीलो मैथ में ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है कि भाई इसको भी नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, पढ़िएगा आप खुद से भी पढ़िएगा। ये डायहाइब्रिड क्रॉस है कि भाई 9331 का रेशियो कैसे आया, जब आप दो अलग अलग जैसे राउंड जैसे सीड शेप और सीड कलर को आपने लिया तो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली जाएंगे, यही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना भाई, इसको भी हम लेने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। सस्पेंस बना के छोड़ दिए गुरुजी आप तो। यस चलो बेटा अब कर रहे थे कुछ क्वेश्चंस। ये बताओ सर क्या बोलता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, पिछली क्लास में हमने ये किया था, बवाल सवाल है, आपको होमवर्क में दिया था सर हमने। दे आर कंपोज्ड ऑफ वेरियस प्रोटीन, कैरेटिन, बाइमेंटिन, लेमिन, डिपेंडिंग ऑन द सेल टाइप। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। जैसे यहां पर कैरेटिन के होते हैं, न्यूक्लियर जो अपने कंडक्टिव टिश्यू होते हैं उनमें बाइमेंटिन के होते हैं, न्यूक्लियस के नीचे लेमिन, न्यूक्लियर लेमिन के होते हैं। अनलाइक माइक्रोट्यूब्यूल एंड एक्टिन, इंटरमीडिएट फिलामेंट आर नॉन पोलर। बिल्कुल सही बात है सर, उनमें चार्ज नहीं होता, प्लस माइनस नहीं होता है, तो ये भी सही बात है। लेमिन्स यानी कि न्यूक्लियर लेमिन्स आर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रोटीन्स दैट फॉर्म ए सपोर्टिव मैशवर्क बिनिथ द न्यूक्लियर एनवेलप। यस हमारा एक क्लास आने वाला है, नहीं तो पूरा पढ़ा देते हैं आज ही आपको। कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट रैपिडली डीपॉलीमराइज, नहीं सर, माइक्रोट्यूब्यूल्स। कॉल्चिसिन माइक्रोट्यूब्यूल्स को डीपॉलीमराइज करता है, मतलब उसको तोड़ देता है छोटे छोटे टुकड़ों में। तो 1, 2 एंड 3 आंसर आ गया ए आंसर आ गया। एक्सपेरिमेंटल ट्रैप, ए फ्लोरेसेंटली टैग ट्यूबुलिन एंड फोटो ब्लीच, यू फ्लोरेसेंटली टैग ट्यूबुलिन एंड फोटो ब्लीच ए सेंट्रल पोर्शन ऑफ स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल। जैसे मान के चलो ये कह रहा है यहां एक क्रोमोसोम जुड़ा हुआ है ऐसे, और आप जो है सेंटर में इसको यहां पर ब्लीच कर देते हो, यहां पर ये ब्लीच कर दिया, यहां पर आपने ब्लीच कर दिया, ये इस क्वेश्चन में बोल रहा है। टैग ट्यूबुलिन एंड फोटो ब्लीच ए सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्पिंडल, आफ्टर ए कुछ मिनट के बाद द ब्लीच्ड मार्क इज ऑब्जर्व्ड मूविंग टुवर्ड स्पिंडल पोल। तो ये है एक्ट इक्वल टू 0, और कुछ समय के बाद आप क्या देखते हो, आप एक चीज देखते हो कि जो ब्लीच मार्क है वो थोड़ा इस तरफ खिसक गया है, इस तरफ खिसक गया है। भाई तू काहे नहीं आ रहा है? तेरे को ही मिटाते हैं, कोई बात नहीं भाई। ये हमारे क्वेश्चन में कह रहा है ये कि ब्लीच मार्क इधर खिसक गया है, पोल की तरफ खिसक गया है, ये देखो पोल की तरफ खिसक गया है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा एट T2 आफ्टर सम टाइम। हो गया? अब ओके, दिस डेमोन्स्ट्रेट माइक्रोट्यूब्यूल ट्रेडमिलिंग। यस बेटा, क्रोमोसोम भी आप देख सकते हैं, क्रोमोसोम मूवमेंट पीछे की तरफ जा रही है। बेसिकली मुझे इसको थोड़ा सा इधर बनाना चाहिए, सॉरी दोस्त। हाँ ये तो बेटा, ये जो क्रोमोसोम मूव करते हैं है ना, जैसे जैसे माइक्रोट्यूब्यूल पीछे का छोटा होता जाता है तो ये स्पिंडल फाइबर पर मूव करते हैं, उसी को ट्रेडमिलिंग भी कहते हैं। जैसे क्रोमोसोम दौड़ रहा हो, क्रोमोसोम दौड़ रहा हो, ट्रेडमिलिंग। दिस डेमोन्स्ट्रेट पोलर फ्लक्स ऑफ ट्यूबुलिन सब यूनिट, है ना, मतलब पोल की तरफ ट्यूबुलिन जा रहा है या मूव कर रहा है। ओके, फ्लक्स मतलब ऐड होना, पर यहां ऐड नहीं हो रहा है, यहां पर रिमूव हो रहा है, पोल की तरफ से रिमूव हो रहा है। याद कीजिएगा प्लस साइड से, देखो इस तरफ माइनस साइड होती है,
इस तरफ माइनस साइड होती है, अगर आप याद करें पिछली क्लासेज में हम सिखाए थे, दिस इज माइनस साइड एंड दिस इज प्लस साइड। तो माइनस साइड से डीपॉलीमराइज होता है, फ्लक्स नहीं होता है। अभी मार्क लगा के छोड़ दिए हैं। ट्यूबुलेंट सब यूनिट्स आर बीइंग रिमूव्ड एट प्लस एंड। प्लस एंड मतलब जिधर क्रोमोसोम है, तो सर उधर तो नहीं रिमूव होते हैं। आर बीइंग रिमूव्ड एट प्लस एंड, नो, या प्लस एंड, हाँ हाँ हाँ, प्लस एंड से रिमूव होते जिस तरफ से क्रोमोसोम जुड़ा हुआ है। तो दिस इज करेक्ट। इस तरफ से बेटा एंड होते हैं, कहां गया, या दिस साइड। हाँ, ट्रेडमिलिंग तभी तो होगी जैसे जैसे ये चलता जाएगा तो ये उधर होता चला जाएगा। कहां गया, ये रहा। हाँ, ट्यूबुलिन सेंट्रल पोर्शन पे लगा दिए हैं। कुछ मिनट के बाद ब्लीच ऑब्जर्व मूविंग टुवर्ड स्पिंडल पोल, स्पिंडल पोल की तरफ जा रहा है, जैसे कि हमने दिखाया आपको, स्पिंडल पोल की तरफ जा रहा है। ओके, बट इससे ये प्रूव हो रहा है कि इधर से मामला हट रहा है, माइनस साइड से हट रहा है। तो अब एक्सपेरिमेंट में इज ऑब्जर्व मूविंग टुवर्ड ट्यूबुलिन सब यूनिट आर बीइंग रिमूव्ड एट प्लस एंड एंड एडेड एट माइनस एंड, मतलब उस तरफ से ऐड हो रही है। तो ऐड नहीं हो रही, यहां आके गलत हो गया यार, ये है ना, यहां आके ये तो सही था, बट ये यहां आके इस एक्सपेरिमेंट में ऐड नहीं हो रही है, तो फाइनली ये गलत हो गया, है ना भाई। ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। ट्यूबुलिन सब यूनिट आर बीइंग रिमूव्ड एट प्लस एंड एंड एडेड एट माइनस एंड। अगर हम बात करें, वापस से एक बार दिखाएं आपको, ये माइनस एंड है, ये प्लस एंड है। सब यूनिट लॉस अकर्स एट माइनस एंड नियर पोल्स, गेन अकर एट प्लस एंड। सब यूनिट, हाँ, सब यूनिट लॉस अकर एट माइनस एंड, माइनस एंड किधर है भाई, माइनस एंड है हमारा इस तरफ, एंड प्लस एंड है इस तरफ, गेन अकर एट प्लस एंड। सब यूनिट लॉस अकर एट माइनस, माइनस बोले तो अबे कहां गया भाई, देखो भाई ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके हिसाब से देखो उधर जा रहा है, यानी कि इस तरफ से माइनस एंड से हमारी सब यूनिट हट रही हैं, और इस तरफ प्लस एंड से वो जुड़ रही हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। बट ऐसा होता प्रतीत हो नहीं रहा है। माइनस मतलब सेंट्रियोल की तरफ, गेन अकर एट प्लस मतलब उस तरफ। ब्लीच मार्क इज ऑब्जर्व्ड मूविंग टुवर्ड पोल, पोल की तरफ मूव हो रहा है। तो बेटा देखो पोल की तरफ मूव होने का मतलब ये है कि इस तरफ से चीजें हटाई गई हैं, है ना, और इस तरफ से चीजें हटा के, यानी कि सब यूनिट हटा के इस तरफ ऐड की जा सकती हैं। तो ये जो है हमारा रिमूव किया गया प्लस एंड से, तो प्लस एंड से तो रिमूव नहीं किया गया है, तो ये हमारा हो जाता है गलत, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो बेटा चौथा वाला माइनस एंड मतलब उस तरफ से लॉस हो रही है, बिल्कुल सही बात है। इस तरफ से, अबे यार, इस तरफ से लॉस होगा तभी तो ये इधर से छोटा हो रहा है, ठीक है ना अभी, और ऐड शायद इस तरफ से हो जाए, तो बेटा 2 और 4 हमारे सही आएंगे, ये भी इनकरेक्ट और ये तो है ही, चौथा वाला हमारा करेक्ट होने वाला है। तो फाइनली आपका आंसर आएगा 2 और 4, बी आंसर आ जाएगा, बी आंसर। बहुत मतलब कंफ्यूज नहीं होना है भाई, देखो ये छोटा हो गया इस तरफ से, ठीक है ना, ये पूरा ऊपर किसका, इधर माइनस एंड होता, माइनस एंड से इधर से आपके रिलीज हो रहे हैं, मतलब इस एक्सपेरिमेंट में इधर से रिलीज आउट हो रहे हैं, रिलीज आउट, ये रिलीज आउट हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो बेटा फाइनल आंसर हमारा 2 और 4 बन जाएगा, बी आंसर हमारा इसका बनेगा 2 और 4, ठीक है ना। अभी 2 तो नहीं बनेगा। ट्यूबुलिन सब यूनिट पोलवर्ड फ्लक्स नहीं हो रहा है। माइटोटिक स्पिंडल इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग एक्टिन फिलामेंट, नहीं बेटा, माइटोटिक एक्टिन फिलामेंट से नहीं बनते हैं, किससे बनते हैं सर, वो बनते हैं आपके, क्या नाम है उसका, माइक्रोट्यूब्यूल से, माइक्रोट्यूब्यूल से। एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल एंकर द स्पिंडल टू द सेल कॉर्टेक्स, सेल कॉर्टेक्स मतलब जो चारों तरफ का जो माहौल है, तो बिल्कुल सही बात है।
काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल अटैच क्रोमोसोम एट अंडरगो डीपोलिमराइजिंग ड्यूरी एनाफेज, बिल्कुल इन्हीं की वजह से, जो अभी अभी पीछे एक्सपेरिमेंट किया, इन्हीं की वजह से जो है पोलवर्ड मूवमेंट होता है। साइटोकाइनेसिस ड्राइवन बाय ए कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग ऑफ एक्टिन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो बेटा 1, 3 एंड 4, सॉरी 2, 3 एंड 4 देख लो, 1, 3 एंड 4 देखा गया, शैतानी ताकते शैतानी ताकते। तो आंसर कौन सा आएगा? ए आंसर हमारा बन जाएगा। ये आप कीजिएगा होमवर्क, ये सब आप करने वाले हैं किसमें? HW। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, इनको सबको अगली क्लास में डिस्कस किया जाएगा, आज के क्वेश्चंस को। ये तो ले लें। तो रिवाइज टुडेज लेक्चर, आज का लेक्चर रिवाइज करना है। ओके दोस्तों, चलिए फिर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी। मिलते हैं भाई जल्दी ऐसे ही किसी तोड़ू फोड़ू एक और लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, हमेशा खुश रहना है, सेरोटोनिन डोपामिन सिक्रीट करना है। ओके, बाय 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 बाय।